बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र पर। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती। बच्चों, नीट शास्त्र पर आपके लिए संकल्प बैच में लेके आए हुए हैं रिवीजन कम क्रैश कोर्स। बायोलॉजी के लिए वन शॉट रिवीजन सीरीज है। एक चैप्टर को हम एक वीडियो में कंसाइज कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स भी दे रहे हैं इसी लेक्चर का। ठीक है, जो ये आपके नोट्स हैं ये कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड है। बायोलॉजी के कम से कम चीजों को मैंने फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स और एरोस के थ्रू मैंने चैप्टर को कंसाइज किया हुआ है। नोट्स आप जरूर टेलीग्राम ग्रुप से जाके वहां से डाउनलोड करेंगे लेक्चर देखने के बाद। अभी आपका ये चौथा लेक्चर है जो मैं ले रहा हूं एनिमल किंगडम का। एनसीईआरटी के हिसाब से चौथा चैप्टर। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल एनिमल किंगडम में 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द टाइम 2 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर टाइम पे बहुत कम हुआ है 2 की 3 क्वेश्चन आए हैं। मोस्टली 2 क्वेश्चन एनिमल किंगडम से रहते हैं। ठीक है, तो एनिमल किंगडम आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है एनिमल किंगडम का, बट एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से अगर आप एनिमल किंगडम देखेंगे तो मेन आपको एग्जांपल्स और कैरेक्टर्स पर ध्यान देना है। ठीक है, लेक्चर में पूरा एनसीईआरटी आपको रिवाइज कराने वाला हूं। एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट रिवीजन होगा नोट्स के साथ। जो सेम नोट्स है उससे मैंने अपनी पीपीटी तैयार किया, आप देखिएगा, आपको लेक्चर में बहुत मजा आएगा। हर एक पॉइंट जहां समझाना होगा मैं वहां पे रुक के आपको पॉइंट को क्लियर करूंगा, बाकी मैं आपको एनसीईआरटी रीडिंग कराऊंगा। ठीक है, मैंने चैप्टर में सारे के सारे डायग्राम्स, जितने भी डायग्राम्स और चार्ट्स हैं, सबको मैंने एनसीईआरटी से उठा के इंक्लूड किया हुआ है। ठीक, तो बच्चों जब एनिमल किंगडम हम पढ़ते हैं तो पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, एनिमल किंगडम इतना बड़ा ग्रुप है तो पहले हम उसको, हमारा एक क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, कुछ ऐसे पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे उनको डिफरेंट फाइला में। एनिमल किंगडम के बाद फाइला, तो 11 मेन फाइलम है एनिमल किंगडम के, तो वो उनको फाइला में डिवाइड करने का जो हमारा कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है, कुछ हमारे सिस्टम्स हैं, कुछ बेसिक्स हैं, उसके थ्रू हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। सबसे पहला आपके लिए आता है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑल मेंबर्स आर मल्टी सेलुलर। एनिमल किंगडम में जितने मेंबर्स हैं सारे मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, बट उनमें ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेलुलर लेवल आपका स्पॉन्स है। ठीक है, जितने भी स्पॉन्स है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अभी टिश्यू का यहां फॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है, स्पॉन्स में सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब लूज सेल एग्रीगेट्स है। ठीक है, ये लूज सेल एग्रीगेट्स है। टिश्यू लेवल आपका सिलेंड्रेटा में, ऑर्गन लेवल प्लेटीहेलमिन्थिस में, ऑर्गन सिस्टम एस्केलेहेलमिन्थिस टू कॉर्डेट्स। अब आप बोलेंगे कि एनसीईआरटी में यहाँ पे एनी लीड्स टू कॉर्डेट्स दिया हुआ है। ठीक है, बट जब आप एस्केलेहेलमिन्थिस जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे ऑर्गन सिस्टम लेवल एस्केलेहेलमिन्थिस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए पॉरीफेरा, सिलेंड्राटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलेहेलमिन्थिस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमाइकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, टीलोफोरा और सिलेंड्रेटा कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट सारे के सारे मिलते हैं। ठीक है, तो स्पॉन्स मतलब कि पॉरीफेरा, पॉरीफेरा सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद टिश्यू लेवल सिलेंड्रेट, ऑर्गन लेवल प्लेटीहेलमिन्थिस। यहां टिश्यू लेवल में आप सिलेंड्रेटा के साथ साथ टीनोफोरा भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। टीनोफोरा में भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल प्लेटीहेलमिन्थिस टू कॉर्डेट्स। इसके बाद हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम लोअर ऑर्गेनिजम्स में इनकम्प्लीट है। ठीक है, और हायर ऑर्गेनिजम्स में कंप्लीट है। पॉरीफेरा और सिलेंड्रेटा तक तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा कुछ डिफाइन ही नहीं है, सेलुलर लेवल पे डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर, इस तरह से डाइजेशन हो रहा है। अभी तक तो डाइजेस्टिव सिस्टम पॉरीफेरा, सिलेंड्रेट्स में बना ही नहीं है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपका प्लेटीहेलमिन्थिस में। ठीक है, और उसके बाद आगे ऑर्गेनिज्म जैसे आगे जा रहे हैं तो वहां कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम से अगर हम बात करें तो ओपन टाइप हो सकता है, क्लोज टाइप हो सकता है। ठीक, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि जो ब्लड है वो हीमोलिम्फ है, मतलब हीमोसील है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है उसको हीमोलिम्फ कहते हैं बेसिकली। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसको उसको कहा जाता है हीमोलिम्फ। ठीक, हीमोलिम्फ, और वो हीमोसील मतलब कैविटी को हीमोसील कहते हैं। हीमोसील मतलब एक कैविटी है उसमें हीमोलिम्फ डिसॉल्व है। ठीक है, ब्लड है वो ऐसे ही कैविटीज में फ्लो कर रहा है, सारे टिश्यूज ऑर्गन्स उसी में डिसॉल्व है और वहीं से अपना गैसियस एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज कर रहे हैं। बट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ज्यादा एडवांस है। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको लोअर ऑर्गेनिज्म से मिलेगा, शुरुआत के फाइलास में मिलेगा,
और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको एडवांस फाइलर्स में मिलेगा, ठीक है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का फीचर है कि इसमें आर्टरीज होंगी, वेन्स होंगी, कैपिलरीज होंगी, और कैपिलरीज के थ्रू आपका मेन एक्सचेंज होगा, ठीक है। गैसेस का एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज, वेस्टेज का एक्सचेंज, वो कैपिलरीज के थ्रू होगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, इनकम्प्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, प्लेटियो हेलमिंथिस में याद रखना है। बाकी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटियो हेलमिंथिस, एस्केल हेलमिंथिस, जो कॉर्डेट्स। तो बच्चों पहला हमने देख लिया, पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और पहला पॉइंट था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो आपका सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि हमें कोई पैटर्न दिख रहा है क्या, फिक्स पैटर्न ऑर्गेनिज्म में दिख रहा है, सिमेट्री का ये मतलब होता है, ठीक। अब हम बात करें कि सिमेट्री में कुछ ऑर्गेनिजम्स है एसिमेट्रिक है, मतलब कि स्पॉन्स एसिमेट्रिक मतलब कि पॉलीफेरा, ठीक है, पॉलीफेरा। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे सीधे पॉलीफेरा लिख दिया, आपके एनसीईआरटी में स्पॉन्ज ही लिखा हुआ था तो मैंने स्पॉन्ज इसको रहने दिया, ठीक है, बट पॉलीफेरा ही होगा। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं किसी एक प्लेन को पास करके, ठीक है। दो क्या इक्वल पार्ट्स, आप उसको कई इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। प्लेन को आप चेंज करें, जैसे आपने ऑर्गेनिज्म आपका अगर मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ठीक है, आपने उसको 20 से एक प्लेन आपने पास किया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ठीक है। अब आप उसी जो आपने एक प्लेन था उसको 90 डिग्री प्लेन को आपने घुमा के वर्टिकली फिर से आपने उसको कट किया, फिर से आप उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीपल प्लेन से अगर आप एक ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पा रहे हैं, मल्टीपल प्लेन्स हो रहे हैं, ठीक है, तो वो रेडियल सिमेट्री कहलाता है। बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि सिर्फ एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेन होगा जिससे आप ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करेंगे तभी वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस को, मैं अपनी खुद की बात करूं तो सिर्फ यही एक ऐसा प्लेन होगा जो मुझे राइट और लेफ्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर मैं अपने आप को खुद इस तरह से काटूं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। जब आप एनाटॉमी फर्स्ट ईयर आप जब एमबीबीएस करेंगे तो आप पढ़ेंगे कि यहाँ ये कोरोनल प्लेन होता है, ठीक है। कोरोनल प्लेन आपको आगे और पीछे एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स में डिवाइड करेगा, बट ये बाइलेटरल सिमेट्री नहीं है, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री जो मुझे इस तरह से वर्टिकली कट किया जाएगा, ठीक है, और ये प्लेन सामने की तरफ फेस करेगा, तो ये हो गई बाइलेटरल सिमेट्री, इसमें सिर्फ एक ऐसा प्लेन होगा जो ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। रेडियल सिमेट्री में ऐसे मल्टीपल प्लेन्स हो सकते हैं जो ऑर्गेनिज्म को इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम सिमेट्री की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक्सटर्नली देखते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम सिमेट्री की बात करेंगे तो हम ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक्सटर्नली देखेंगे। जैसे अगर मुझे बाइलेटरल सिमेट्री ह्यूमन बींग्स में है, मैमल्स में है, मुझे इस तरह से अगर डिवाइड किया गया तो मेरा हार्ट लेफ्ट साइड पड़ेगा, ठीक है, लिवर मेरा राइट साइड पड़ेगा। तो ये मुझे सिर्फ एक्सटर्नली देख के डिवाइड करना है, इंटरनली कौन से ऑर्गन्स किस तरफ, इंटरनली सारे ऑर्गन्स जरूरी नहीं कि वो इक्वल लेफ्ट और राइट पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। सिमेट्री सिर्फ एक्सटर्नली देखी जाती है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। एसिमेट्री, स्पॉन्स, पॉलीफेरा एसिमेट्रिक ऑर्गेनिजम्स है। रेडियल सिमेट्री आपका सिलेंड्रेट्स में होगा तो टीनोफोरा में होगा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा एकाइनोडर्म्स में एक स्पेशल फीचर है कि जो अडल्ट हैं, ठीक है, वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, और जो उनकी यंग वंस है, लार्वा हैं, ठीक है, वो एकाइनोडर्माटा में बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। बट अगर कभी ऐसा आपको पूछ लिया जाए कि एकाइनोडर्माटा में कौन सी सिमेट्री है, बोलोगे सर कंफ्यूज हो गए, ऑर्गेनिज्म अलग अलग स्टेज पे अलग अलग सिमेट्री शो कर रहा है। बट अगर ऐसे ही पूछ लिया जाए कि एकाइनोडर्माटा में कौन सी आपको सिमेट्री दिखेगी तो आप रेडियल सिमेट्री बताओगे, अडल्ट को लेके कंसीडर किया जाता है, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री मोस्ट ऑफ द फाइलर, मतलब इन फाइलों को आपने छोड़ दिया, बाकी जितने फाइलर बच गए सब में आपको मिल जाएगा बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये रहा आपका रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल, ठीक है। ये है सिलेंड्रेटा का एग्जांपल, बहुत ही प्यारा एग्जांपल हाइड्रा, ठीक है। ये देखिए ये दो प्लेन्स है, ये तीन प्लेन, अब यहां देख पा रहे हैं तीन प्लेन्स हैं जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे डिवाइड करके शो किया गया, ठीक है। हर एक प्लेन ऑर्गेनिज्म को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये आपका स्कॉर्पियो है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा का एग्जांपल है। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन है जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाएगा, तो रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। आगे बढ़ते बच्चों, तीसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपके लिए आता है कि ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, मतलब डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ये डिप्लो और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ब्लास्ट जहां आता है वो ब्लास्टोसिस्ट से आता है, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ब्लास्टोसिस्ट एक स्टेज होती है उसके डेवलपमेंट में, और वहां जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। तो अगर दो जर्म लेयर्स बन रहे हैं तो वो डिप्लोब्लास्टिक है, तीन जर्म लेयर बन रहे हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में एक्टोडर्म एक्सटर्नली प्रेजेंट होता है,
डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म एक्सटर्नली, इंटरनली एंडोडर्म, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर आएंगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है, बीच में मीजोडर्म। अब इसके बाद डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल आपके होते हैं सिलेंड्रेट्स, ठीक है। पॉलीफेरा में हम डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं बात करते क्योंकि वहां अभी तक टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, वहां अभी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो सिलेंड्रेट्स और टीनोफोर्स, कहीं भी टीनोफोरा अलग अलग से नहीं लिखा है, सिलेंड्रेटा के जो भी कैरेक्टर्स आप भिड़ा दो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक एग्जांपल सिलेंड्रेट्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटीहेलमिन्थेस से कॉर्डेट्स तक, ठीक है, सारे के सारे। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां बच्चों ये आता है, ये आपको जरूर से याद रखना है कि एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया, ठीक है, मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन बोथ। किसकी बात कर रहे हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है जिसको हम मीजोग्लिया कहते हैं, वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक। जब आप ये डायग्राम देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ये रहा एक्टोडर्म, ठीक है, ये रहा एंडोडर्म, ये रहा एक्टोडर्म, ये रहा एंडोडर्म, और ये बीच में देखिए ये सेल की अनडिफरेंशिएटेड लेयर है। यहाँ पर आपको कोई सेल्स नहीं दिख रही, यहाँ आपको सेल्स दिख रही हैं एक्टोडर्म में, एंडोडर्म में सेल्स दिख रही हैं, बट यहाँ आपको कोई सेल नहीं दिख रही है, ठीक है। इस पोर्शन में ये अनडिफरेंशिएटेड लेयर है, यही मीजोग्लिया है। तो ये आपका डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हो गया, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब आप कैसे बोलोगे सर सेल दिख रहा है, सेल नहीं दिख रहा है? इसमें देखो आपको छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, ये न्यूक्लियाई रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बस यही तरीका होता है सेल्स को पहचानने का। ये होकर आपको हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, यहां भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और ये हो गया एंडोडर्म, तीनों सेल से बने हुए हैं। तो ये आपका हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सीलोम की बात करते हैं। सीलोम क्या होता है कि कोई भी ऐसी बॉडी कैविटी ऑर्गेनिज्म को अगर हम इंटरनली देखेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को हमने मान लो उसका क्रॉस सेक्शन कट कर दिया, अब जब हम इंटरनली उसको देख रहे हैं, ऑर्गन्स को देख रहे हैं, तो जो उसकी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, एक बॉडी वॉल होगी, उसके बाद ऑर्गन्स होंगे, बॉडी वॉल और ऑर्गन्स के बीच में कुछ जगह बचेगी, कैविटी आएगी, ठीक है। अगर वो बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइंड होती है, ठीक है, उसी को हम सीलोम बोलते हैं। मीजोडर्म अभी हमने जर्म लेयर्स में देखा, मीजोडर्म बीच वाली लेयर है, ठीक है, मीजोडर्म बीच वाली लेयर है। तो अगर बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइंड है तो हम उसको सीलोम बोलते हैं, ठीक है। सीलोम की डेफिनेशन यही है, बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म, ठीक, सीलोम की डेफिनेशन हो गई। अब जिसमें सीलोम प्रेजेंट है वो सीलोमेट्स, एब्सेंट है एसिलोमेट्स, और स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है अगर सूडोसिलोमेट्स। स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में अगर मीजोडर्म प्रेजेंट है तो उसको सूडोसिलोमेट्स बोलेंगे। ये 3 आपके क्लासिफिकेशन हो गए सीलोम के बेसिस पे, सीलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स एंड एसिलोमेट्स। अब बच्चों सीलोमेट्स में मतलब सीलोम का कंसेप्ट आता है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के बाद, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में ही हम सीलोम की बात करेंगे। तो पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, ये दोनों आप भूल जाओ, ठीक है। पॉलीफेरा तो कोई उसमें क्या कहते हैं, कोई क्या पॉलीफेरा में आपका कोई भी डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक जैसा कंसेप्ट ही नहीं था, ठीक है, जर्म लेयर्स का कंसेप्ट ही नहीं था। सिलेंट्रेटा में डिप्लोब्लास्टिक था, प्लेटीहेलमिन्थेस आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक था। तो यहां से ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स का स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है, जहां से ट्रिप्लोब्लास्ट आना चालू हुआ ऑर्गेनिजम्स में, वहां से सीलोम का कंसेप्ट आना चालू हुआ, ठीक है। तो जो प्लेटीहेलमिन्थेस होते हैं उनमें आपको कोई सीलोम नहीं दिखेगा, मीजोडर्म तो है, ठीक है, बट कोई बीच में बॉडी कैविटी नहीं है, वो आपको हो गया एसिलोमेट, ठीक है। यहां देखिए एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, जो पिछले डायग्राम में आपने देखा। आप इस कंसेप्ट को समझेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में ही हम लोग सीलोम की बात करते हैं। जब तक मीजोडर्म आया ही नहीं तब तक सीलोम कैसे बनेगा, ठीक है। बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म, मीजोडर्म का जब तक कंसेप्ट ही नहीं आया तब तक सीलोम बना ही नहीं। और अगर मीजोडर्म है तब भी जरूरी नहीं कि उस ऑर्गेनिज्म में सीलोम या बॉडी कैविटी बन ही जाएगी, जैसे कि एग्जांपल में प्लेटीहेलमिन्थेस। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अगर आपका आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म विच इज एसिलोमेट, तो सिर्फ और सिर्फ एक फाइला है प्लेटीहेलमिन्थेस। अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, या तो प्लेटीहेलमिन्थेस सीधे ऑप्शन में रहे, फाइलम 4 फाइलम दे दिया, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटिक, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलेंथेस, या आपको दे दिया एग्जांपल दे दिया प्लेटीहेलमिन्थेस के, एक प्लेटीहेलमिन्थेस का एग्जांपल, एक आर्थ्रोपोडा का, एक इंसेक्टा का, एक किसी और का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो सकता है कि एसिलोमेट एनिमल्स विच आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो प्लेटीहेलमिन्थेस, ठीक है, सूडोसिलोमेट, एस्केलेंथेस एंड सिलोमेट्स एनिलिडा टू कॉर्डेटा। अब बच्चों आप याद कैसे रखोगे सीलोमेट, एसिलोमेट? पहली बात तो जहां से ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो रहे हैं वो एसिलोमेट। अब यहां देखो एक छोटी ट्रिक आप देख लो, ये रहा पी, ये रहा ए, ये रहा ए, तो ये रहा पी,
ए का पी के साथ, पी का ए के साथ, बात खत्म। सूडोसिलोमेट एस्केलोहेलमिंथेस, ए सिलोमेट प्लेटीहेलमिंथेस। बस ये याद रखो कि ए जा रहा है पी के साथ और पी जा रहा है ए के साथ, ठीक है, वाइस वर्सा याद कर लो। ए सिलोमेट प्लेटीहेलमिंथेस, सूडोसिलोमेट एस्केलोहेलमिंथेस, ठीक है। तो बच्चों हमने सिलोम का कंसेप्ट देख लिया। अब इसके बाद जो आता है वो आता है सेगमेंटेशन, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनिजम्स को देखें, ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म आपको सेगमेंट दिखेगा, ठीक है। सेगमेंटेशन होता क्या है? द बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रेपिटेशन ऑफ एट लीस्ट सम ऑर्गन्स, ठीक है। तो उस प्रोसेस को, मतलब इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। तो देखना क्या है कि बॉडी जो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है वो एक्सटर्नली भी है और इंटरनली भी है, ठीक है। एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों सेगमेंट्स में डिवाइड है, दोनों तरफ से सेगमेंटेशन है। और कुछ ऑर्गन्स का सीरियल रिपीटेशन है, मतलब उस सेगमेंट्स में कुछ ऑर्गन्स है जो रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। आपको जो क्लासिक एग्जांपल सेगमेंटेशन का पढ़ना है वो है अर्थवॉर्म्स का, ठीक है। अर्थवॉर्म्स में आपको सेगमेंटेशन दिखता है और अर्थवॉर्म्स में जो सेगमेंटेशन होता है उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, अर्थवॉर्म्स में जो सेगमेंटेशन है उसको हम बोल रहे हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एक सेकेंड में बच्चों, अर्थवॉर्म्स में जो सेगमेंटेशन है उसको बोल रहे हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और इस फिनोमिनन को अर्थवॉर्म्स में जो प्रेजेंट है, ठीक है, इस फिनोमिनन को बोल रहे हैं मेटामेरिज्म। मतलब मोस्टली आप एनीलिडा में बोल सकते हैं, एनीलिडा में मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है। सेगमेंटेशन। नोटोकॉर्ड का कंसेप्ट बच्चों हायर ऑर्गेनिजम्स में आता है। नोटोकॉर्ड का डेफिनेशन क्या है कि mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals, ठीक है। नोटोकॉर्ड का कंसेप्ट आपका बेसिकली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में ही देखा जाता है कि मीजोकॉर्ड जो मीजोडर्मल का ओरिजिन होता है, ठीक है, मीजोडर्मली एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है डॉर्सल साइड में। जो आपका पेट का साइड होता है वो वेंट्रल हो गया, ठीक है, और जो पीठ की साइड होती है वो डॉर्सल हो गई। तो डॉर्सल साइड में रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो मीजोडर्मल ओरिजिन का है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कुछ ऑर्गेनिजम्स में हमें दिखाई देता है, ठीक है। उनको हम बोलते हैं कॉर्डेट्स। जिनमें नोटोकॉर्ड हुआ उनको हम बोलते हैं कॉर्डेट्स, ठीक है, और जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं है उनको हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। ये हो गई नोटोकॉर्ड की डेफिनेशन कि मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals। कॉर्डेट्स हो गए जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और नॉन कॉर्डेट्स जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। तो एक ही फाइलम ही है कॉर्डेटा जिसमें कॉर्डेट्स होते हैं, जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। बाकी सारे फाइलम पॉलीफेरस लेके एकाइनोडर्माटा का आपके नॉन कॉर्डेट्स हो गए। अब बच्चों एनसीईआरटी में आपको एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे आपके अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। देखिए जैसे किंगडम ऑफ एनिमलिया की बात करें, किंगडम एनिमलिया क्या है? मल्टी सेलुलर है, ठीक है, मल्टी सेलुलर, ठीक। इसके बाद पहले लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा ना, उसको आप चार्ट के थ्रू समझ लीजिए। आप इस चार्ट को एनसीईआरटी में जाके जरूर से ध्यान देंगे, ठीक है, इग्नोर कर देते हैं बच्चे। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल, टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेलुलर लेवल में सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म आता है आपका पॉलीफेरा, ठीक है। अब बाकी कैरेक्टर्स आप देख लीजिए, इसकी यही अलग हो जाएंगी। सिमेट्री मोस्टली एसिमेट्रिकल, ठीक है, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, बाकी सब में कोई ना कोई सिमेट्री तो पाई जाती है, रेडियल चाहे बाइलेटरल। बॉडी कैविटी एसिलोमेट, ठीक है, एसिलोम है। जब यहां आपका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक मेसोडर्म वगैरह कुछ है ही नहीं, तो बॉडी कैविटी होने का कोई सवाल ही नहीं, तो एसिलोमेट। वैसे ये अगर आप आगे जब हायर क्लास में पढ़ेंगे तो ये गलत है, ठीक है, पॉलीफेरा के लिए सिलोम जैसी कोई चीज डिफाइन ही नहीं होती, तो एसिलोमेट लिखना या कुछ भी लिखना ही गलत है, ठीक है। बट बहरहाल आगे बढ़ते, टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल में रेडियल सिमेट्री है, ठीक है, और बायलैटरल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री किस में था? याद करिए, टीनोफोरा में, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा में और एकाइनोडर्माटा में, ठीक है। तो देखो एसिलोमेट्स, ये दोनों भी एसिलोमेट्स हो गए, ठीक। सिलेंड्रेटा, नाइडेरिया और टीनोफोरा। यहां पे देखिए वही सेम बात है, अभी तक डिप्लोब्लास्टिक अभी तक मेसोडर्म आया नहीं तो एसिलोमेट लिख दिया गया, ठीक है। बट जैसा मैंने आपको समझाया है, एसिलोमेट्स, असली एसिलोमेट सिर्फ प्लेटीहेलमिंथेस ही हैं। एसिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैविंग एसिलोमेट ऑर्गेनाइजेशन, तो सिर्फ और सिर्फ प्लेटीहेलमिंथेस विदाउट बॉडी कैविटी। एसिलोमेट्स विद फॉल्स सिलोम, सूडोसिलोमेट्स, एस्केलोहेलमिंथेस, ठीक है, विद ट्रू सिलोम, सिलोमेट्स, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमाइकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। अब देखो एकाइनोडर्माटा में तारा सितारा मारा हुआ है, ठीक है, तो हम भी इसको अलग रंग से कर देते हैं,
एकाइनोडर्माटा। क्यों क्या हुआ है? क्योंकि एकाइनोडर्माटा में रेडियल सिमेट्री भी है, बायलैटरल सिमेट्री भी है। रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन स्टेज, ठीक है। रेडियल सिमेट्री अडल्ट में और बायलैटरल सिमेट्री लार्वे में, ठीक है, या यंग स्टेज में। तो ये हो गया एकाइनोडर्माटा, ठीक। आगे बढ़ते, अब बच्चों हम एक एक फाइलम देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जल्दी से हम कंप्लीट करेंगे। अब जो आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया ना, अब सिर्फ वो चीजें रिवाइज होंगी, ठीक है। कौन सिलोमेट है, नॉन सिलोमेट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, बस यही सब देखना है। ऑर्गेनाइजेशन देखना, बाकी कुछ स्पेशल फीचर्स हैं वो आपको ध्यान देने हैं, ठीक। और एग्जाम्पल्स आपको टिप पे रखने हैं। जितने भी एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल्स आपको टिप पे रखने हैं, ठीक है। तो आप इसको तो याद करेंगे ही, इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे आप। अगर कमेंट्स में बोलते हैं मुझे, तो मैं एग्जाम्पल्स के लिए अलग से एक पीडीएफ बना के आपको दूंगा, उसमें सिर्फ एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पेज पे एग्जाम्पल्स में अपलोड कर दूंगा, ताकि आप वहां से उसको सेव कर लें उस पोस्ट को, और आप उसको रिवाइज करते रहें, ठीक है। बात करते हैं बच्चों फाइलम पॉरीफेरा की, ठीक है। फाइलम पॉरीफेरा कॉमनली नोन एज स्पॉन्ज, कॉमनली इनको स्पॉन्ज बोला जाता है। मराइन है, एसिमेट्रिकल है, ठीक है। देखो लोअर ऑर्गेनिज्म जितने हैं ना एनिमल में, सारे के सारे एक्सक्लूसिवली मराइन होंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। बाकी फिर धीरे धीरे एक्वेटिक होंगे, ठीक है। मराइन में आपके फ्रेश वाटर एक्वेटिक दोनों आ जाते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे थोड़ा टेरेस्ट्रियल आएंगे, लैंड आएंगे, इस तरह से होगा, ठीक है। तो मराइन एंड एसिमेट्रिकल। मोस्ट प्रिमिटिव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई नई बात नहीं, हमें पता है। स्पेशल फीचर क्या है पॉरीफेरा का? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है फाइलम पॉरीफेरा का। अब बच्चों आपको ये नाम याद रखना है ध्यान से, वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल सिस्टम, क्योंकि आगे चल के ना अभी एक और टर्म आएगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वो होता है एकाइनोडर्माटा में, ठीक है। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर फाइलम पॉरीफेरा का, और वाटर वैस्कुलर सिस्टम एकाइनोडर्माटा का, ठीक है। अच्छा तो याद रखो वैस्कुलर क्या है? वैस्कुलर मतलब हम जनरली सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बात करते हैं। पॉरीफेरा जो है वो अभी बहुत ही बेसिक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, तो अभी इसमें वैस्कुलर या मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम जैसी चीजें आएंगी नहीं। इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा या वाटर कैनल सिस्टम होगा, मतलब कैनल्स के थ्रू इसमें ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तुम ये याद रख लो, ठीक है। इसको लेमैन टर्म में आप यही समझ लो इस तरह से कि एकाइनोडर्माटा पॉरीफेरा से तो बहुत एडवांस ऑर्गेनिज्म है, तो वहां वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर भारी भारी टर्म्स वहां सुनाई देंगे, ठीक है। और पॉरीफेरा जो है अभी बहुत प्रिमिटिव है, तो वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है या वाटर कैनल्स के थ्रू जा रहा है, ठीक है। इस तरह से याद कर लो। अब ये इसमें देखो फ्लो ऑफ वाटर याद रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर इन होगा माइन्यूट पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया। ऑस्टिया माइन्यूट पोर्स है जिनके थ्रू वाटर इन कर गया, ठीक है। वाटर इन करके आएगा कहां? स्पॉन्जोसील, एक सेंट्रल कैविटी है जिसको हम बोल रहे हैं स्पॉन्जोसील, ठीक है। स्पॉन्जोसील में वाटर आ गया। अब इसके बाद पानी तो देखो बहते रहता है, आगे फ्लो करेगा। ऑस्टिया के थ्रू पानी अंदर आया स्पॉन्जोसील सेंट्रल कैविटी में। अब बाहर कैसे जाएगा? बाहर जाएगा ऑस्क्यूलम, ठीक है। एक ओपनिंग होती है बड़ी सी, एक सिंगल ओपनिंग है ऑस्क्यूलम, उसके थ्रू वाटर आउट हो गया। तो वाटर इन आ रहा है माइन्यूट पोर्स से, ढेर सारे पोर्स ऑस्टिया, छोटे छोटे पोर्स है जिनके थ्रू वाटर आ रहा है स्पॉन्जोसील में। बाहर जा रहा है एक सिंगल ओपनिंग से ऑस्क्यूलम, ठीक। अब इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, इसका हमने जो पाथ देखा वाटर का, इसका फीचर मतलब इसके फंक्शन क्या है, होता कैसे? इससे फूड गैदरिंग हो जाती है, ठीक है, पानी के साथ फूड आ गया, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी उसी के साथ हो जाता है, और रिमूवल ऑफ वेस्ट भी हो जाता है। तो देख रहे हो, मतलब इंजेक्शन का काम हो गया, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का भी थोड़ा काम गया इसमें, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पूरा हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा ये हो गया, और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पूरा हो गया। अब क्या है कि पॉरीफेरा क्या है? सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इस तरह से कुछ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यहाँ लूजली अटैच्ड है सबस्ट्रेटम, यहाँ छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया, ठीक है। और ये समझ लो ऑस्क्यूलम है, वाटर अंदर आ रहा है, ठीक है। यहाँ ढेर सारी छोटी 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 सेल्स है, ठीक है। वाटर अंदर आ रहा है, ऑस्क्यूलम में आ रहा है, बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। इस तरह से वाटर अंदर आ रहा है और बाहर निकल जा रहा है ऑस्टिया से सेंट्रल कैविटी में। इसी वाटर के फ्लो के साथ फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट हो जाता है, ठीक है। इंडिविजुअली सेल्स अपना डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कर ले रही हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ एक और बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर नीट में क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आने के चांसेस है, कोएनोसाइट्स, ठीक है। कोएनोसाइट्स है कॉलर सेल्स, ये सेल्स है स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो स्पॉन्जोसील और कैनल्स की लाइनिंग करती हैं। बच्चों लाइनिंग और कवरिंग में फर्क होता है, ठीक है। आप एक कंसेप्ट समझ लो, आपके लिए हमेशा ये बेनिफिशियल रहेगा कि लाइनिंग और कवरिंग का अंतर क्या होता है।
जैसे कोई भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, समझ लो हॉलो सिलेंडर है, अगर सिलेंडर की बाहर से कोई कवरिंग हो रही है, ठीक है, बाहर से कुछ सेल्स अगर उसको क्या कहते हैं, उसको ढक रही हैं तो उसको कवरिंग कहते हैं। अब उस सिलेंडर के अंदर से अगर सेल्स उसको ढक रही हैं तो उसको हम लाइनिंग कहते हैं। ये कंसेप्ट आप हमेशा याद रखोगे, ठीक है। लाइनिंग और कवरिंग में क्या अंतर होता है, यही होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर है, बाहर से अगर सेल्स उसको कवर की हुई है तो वो हो गई कवरिंग, अंदर से अगर सेल्स उसको कवर की हैं तो वो हो गई लाइनिंग, ठीक है। लाइनिंग और कवरिंग लोग इंटरचेंज करते हैं, समझते नहीं है। लाइनिंग कहीं लिखा होता है तो मतलब समझ लो कि बॉडी कैविटी के अंदर ही कोई काम हो रहा है, ठीक है। तो कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स दे लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनल्स, कैनल और स्पॉन्जोसील की ये लाइनिंग करते हैं, ठीक है। अगली साइड देखते हैं, डाइजेशन इंट्रासेल्युलर, सेल्स के अंदर ही डाइजेशन हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन है तो सब कुछ सेल्स में ही होगा, ठीक है। इसके बाद बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पीक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स, ठीक है। बॉडी जो है वो फिक्स्ड एक जगह पे, ठीक है, और एक तरह का स्केलेटन स्ट्रक्चर है, ठीक है। कुछ स्केलेटन की तरह स्ट्रक्चर्स हैं जो बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो जो बने होते हैं वो स्पॉन्जिन से, स्पॉन्जिन फाइबर्स या स्पीक्यूल्स से बने होते हैं, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, स्पीक्यूल्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब आपके कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मॉड्यूल्स अगर आप देखेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट की तो टाइप ऑफ स्पीक्यूल्स, टाइप ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर, ढेर सारे स्ट्रक्चर्स हैं, कैल्शियम का डिपोजिशन, सिलिका का डिपोजिशन, कुछ नहीं याद रखना, बट ये याद रखना है कि स्पीक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स स्केलेटन बनाते हैं फाइलम पॉरीफेरा में, बात खत्म, ठीक है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ठीक है, सेक्सेस सेपरेट नहीं है, मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म एक ही में, हर्माफ्रोडाइट। अब अगर मेल फीमेल एक ही में है तो एग्स और स्पर्म्स भी एक ही ऑर्गेनिज्म में बनेगा, ठीक। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रैगमेंटेशन से हो रहा है, ठीक है। लोअर ऑर्गेनिज्म है तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से, आप इजीली समझ जाओगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। अब देखो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, एग्स और स्पर्म्स दोनों सेम इंडिविजुअल बना रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन इंटरनली हो जाएगा, ठीक है। इंटरनली क्या होगा कि गैमीट्स जो उसमें मान लो फीमेल ऑर्गेनिजम्स, जो फीमेल वो है एग्स हैं वो ऑर्गेनिज्म के अंदर है, स्पर्म्स जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, दूसरे ऑर्गेनिज्म में मान लो वाटर में रिलीज कर दिया, वो ऑस्ट्रिया के थ्रू आए और ऑर्गेनिज्म के अंदर आ गए। तो फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल ही होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा एनसीईआरटी में कुछ मेंशन नहीं, मैंने तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दिया। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, ठीक है, लार्वल स्टेज के थ्रू होगा, विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम दी अडल्ट। लोअर ऑर्गेनिज्म से तो लार्वे का फॉर्मेशन तो होगा ही, ठीक है। बच्चों आप ये ध्यान रखोगे कि एनिमल किंगडम में ना ये सारी चीजें कि फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें आगे चल के आप जैसे जैसे रीडिंग लगाते जाओगे, ऑर्गेनिज्म के बारे में समझते जाओगे और आप इवोल्यूशन को थोड़ा समझोगे कि लोअर ऑर्गेनिज्म से क्या हो रहा है, हायर ऑर्गेनिज्म से कैसा हो रहा है, तो आपको कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, 3-4 रीडिंग लगाओगे आप, ठीक है, तो आपको हर एक चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो मैंने समझाया आप उसको ध्यान से समझो, उसके बाद सारी चीजें आपको सिर्फ मेन स्पेशल कैरेक्टर्स याद करेंगे, जैसे कि वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर वेस्कुलर सिस्टम पॉरीफेरा में, इसके अलावा कोएनोसाइट्स, इसके अलावा स्पीक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स, ठीक है। बाकी सब आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझ जाना है, एग्जांपल्स याद कर लेने हैं। एग्जांपल्स छोटे छोटे हैं, 3 प्यारे प्यारे, साइकॉन, स्काइफा, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज एंड यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज, ठीक है। 3 एग्जांपल आपको रटे होना चाहिए, साइकॉन, स्काइफा, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं अगले फाइलम। तो बच्चों अगला फाइलम जो है वो है फाइलम सिलेंड्रेटा, ठीक है। पॉरीफेरा हमने देख लिया, अब सिलेंड्रेटा की बात करते हैं। फाइलम सिलेंड्रेटा ऑल्सो नोन एज नाइडेरिया, ठीक है, और ये नेम डिराइव होता है नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स से, ठीक है। नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स ये सेल्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो स्टिंगिंग कैप्सूल्स या नीमेटोसाइट्स जिन पे होते हैं, ठीक है। जिनके ऊपर स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं, डंक मारने वाले कैप्सूल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं निमेटोसाइट्स, स्टिंगिंग कैप्सूल्स या निमेटोसाइट्स। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं फाइलम सिलेंड्रेटा के, प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स पे, बॉडी के ऊपर और टेंटिकल्स पे, ठीक है। इनका फंक्शन क्या क्या होता है, एनकरेज, ठीक है, फिक्स करते हैं ऑर्गेनिज्म को, सबस्ट्रेट पे या सरफेस पे फिक्स करते हैं, डिफेंस, डिफेंस मैकेनिज्म है, कैप्चर ऑफ प्रे, प्रे को भी मतलब देखो ऑफेंस और डिफेंस दोनों है, ठीक है। कैप्चर ऑफ प्रे भी हो रहा है, ठीक है, कैप्चर ऑफ प्रे भी हो रहा है, मतलब अटैक भी कर रहा है उसी से और डिफेंस भी उसी से कर रहा है। एनकरेज मतलब खुद को वो किसी सरफेस से फिक्स भी कर रहा है, नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स। एक्वेटिक मोस्टली मराइन, ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मोस्टली मराइन, सेसाइल या फ्री स्विमिंग, या तो सेसाइल है मतलब फिक्स्ड है या फ्री स्विमिंग है। रेडियल सिमेट्री, ट्यूशल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोब्लास्टिक,
सब देख चुके हैं। सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है, क्या होता है कि जैसे स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर था ना इस तरह से, वैसा ही सिलेंट्रेटा में कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर हम फिक्स्ड वालों की बात करें, जो सेसाइल उनकी बात करें, तो ये बीच में क्या है, ये सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ठीक है, और इसकी सिंगल ओपनिंग होती है, ऊपर की तरफ एक सिंगल ओपनिंग है, उसी को बोलते हैं माउथ, ठीक है, सिंगल ओपनिंग है माउथ, और वो हाइपोस्टोम, हाइपो मतलब ऊपर, ठीक है, हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम में प्रेजेंट है, यहाँ माउथ प्रेजेंट है, ठीक है, सिंगल ओपनिंग। और सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर मतलब कि डाइजेशन और सर्कुलेशन के लिए मेन कैविटी जो है वो है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जिसकी एक सिंगल ओपनिंग है माउथ हाइपोस्टोम पे, ठीक है। स्पेशल बात यहाँ पे क्या आती है कि डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, ठीक है। इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या है, पहले क्या होता है कि जो भी फूड पार्टिकल यहाँ आया, ठीक है, इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में कोई भी फूड पार्टिकल आया, ठीक है, अब पहले यहाँ देखो सेल्स की लाइनिंग होगी यहाँ पे, ठीक है, सेल्स की यहाँ लाइनिंग है, यहाँ फूड पार्टिकल्स आए, तो पहले क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे एक्सटर्नली डाइजेस्ट किया जाएगा इसको, मतलब कुछ ऐसे एंजाइम सिक्रीट होंगे, इसको ऐसे ही डाइजेस्ट करने की कोशिश की जाएगी, उसके बाद फिर सेल इसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, फैगोसाइटोसिस होगा फूड पार्टिकल्स का, और उसके बाद इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। तो पहले क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, मतलब सेल्स के बाहर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में डाइजेशन होगा, उसके बाद फिर फैगोसाइटोसिस होगा, वो फूड पार्टिकल जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा, ठीक है, और उसके बाद उसका फर्दर डाइजेशन होगा। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर बोथ डाइजेशन है, ठीक है, आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन इज बोथ। सम नाइट्रोजन एग्जांपल कोरल्स, उनके ऊपर स्केलेटन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के स्केलेटन्स होते हैं, कोरल्स कहते हैं। जितने भी कोरल्स, ठीक है, जितने भी कोरल्स आप देख रहे हैं सबके सब फाइलम सिलेंड्रेटा के हैं। इसके बाद फाइलम सिलेंड्रेटा का एक और बहुत ही स्पेशल फीचर है कि इसमें आपको ऑर्गेनिज्म से दो तरह के बॉडी फॉर्म्स मिलेंगे, टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स, एक होता है पॉलिप, ठीक है, दूसरा होता है मेड्यूसा, ठीक है, एक होता है पॉलिप और दूसरा है मेड्यूसा, ठीक है। अब देखो पॉलिप जो होता है वो सेसाइल है और सिलेंड्रिकल है, मतलब फिक्स्ड है, सिलेंड्रिकल शेप में है। मेड्यूसा जो है वो फ्री स्विमिंग है, ये सेसाइल तो ये फ्री स्विमिंग, ये सिलेंड्रिकल तो ये अम्ब्रेला शेप, ठीक है। अब आप याद कैसे रखेंगे इसको, आप याद रख लीजिए कि मेड है, मेड्यूसा क्या है, मेड है। अब मेड क्या करती है, दिन भर घर में काम करती रहती है, मतलब फ्री स्विमिंग है, मतलब फ्रीली घूम सकती है घर में, ठीक है, फ्री स्विमिंग है, अम्ब्रेला शेप्ड है, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि जो वो ड्रेस पहन के आती है काफी कलरफुल रहती है, ठीक है, तो अम्ब्रेला शेप्ड है, ठीक है। और सेसाइल और सिलेंड्रिकल क्या है, पॉलिप, पॉलिप आप हम लोग घर का मालिक है, ठीक है, तो सेसाइल और सिलेंड्रिकल है, खा के मोटा हो गया, सिलेंड्रिकल शेप का हो गया, ठीक है। मेड्यूसा जो है घर की मेड है, फ्री स्विमिंग है, दिन भर घूमती रहती है और अम्ब्रेला शेप है, रंग बिरंगे कपड़े पहनती है, ठीक है। अब इसके बाद पॉलिप के एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा और एडेंसिया। हाइड्रा का आपने स्ट्रक्चर देखा है बचपन से, एडेंसिया भी देखा है, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि हाइड्रा और एडेंसिया आपके पॉलिप में आएंगे और मेड्यूसा में आपका ऑरेलिया या जेलीफिश आएगी, ठीक है, ऑरेलिया या जेलीफिश आएगी। अगर आपको सिर्फ एग्जाम्पल भी याद है ना, पॉलिप का अगर आपको एग्जाम्पल याद है कि हाइड्रा और एडेंसिया आता है, मेड्यूसा में आपको याद है कि ऑरेलिया या जेलीफिश आती है, तो आप यहीं से कैरेक्टर देख लो, हाइड्रा कैसा होता है, सेसाइल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, जेलीफिश क्या होती है, अम्ब्रेला शेप्ड होती है, फ्री स्विमिंग होती है, बात ही खत्म। कुछ नाइट्रेजेस ऐसे होते हैं जो दोनों बेसिक बॉडी फॉर्म शो करते हैं अपने लाइफ साइकिल में, ठीक है, तो वो होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, ये हो गया ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक हमने प्लांट में देखा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक सिलेंड्रेट्स एंड नाइट्रेजियंस में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी है कि पॉलिप्स और मेड्यूसा ये दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ साइकिल में शो कर रहा है। इस फिनोमिनन को, इस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस, ओके, दिस इज नोन एज मेटाजेनेसिस। इसमें होता क्या है, पॉलिप्स जो है एसेक्सुअली मेड्यूसा बना रहा है और मेड्यूसा जो है वो सेक्सुअली पॉलिप बना रहा है, ठीक है, और ये मेटाजेनेसिस जो शो कर रहा है ऑर्गेनिज्म, उसका एग्जांपल ओबेलिया। आप ये जरूर से याद रखेंगे कि ओबेलिया शोस मेटाजेनेसिस। अब आप ये कैसे याद रखेंगे, पॉलिप मेड्यूसा बना रहा है, मेड्यूसा पॉलिप बना रहा है। देखो मेड्यूसा क्या है, फ्री स्विमिंग है, मेड्यूसा फ्री स्विमिंग स्टेज है, ठीक है, तो फ्री स्विमिंग आप समझ लीजिए जब वो फ्री स्विमिंग है तभी वो वाटर में गैमेट्स रिलीज कर रहा है, ठीक है, और वो फ्यूज करके सेक्सुअली पॉलिप बना रहे हैं और पॉलिप फिर एसेक्सुअली मेड्यूसा बना रहा है। जैसे जो पॉलिप है वो आपका फिक्स्ड और सिलेंड्रिकल है, ठीक है, तो अब यहां से बडिंग होगी और मेड्यूसा रिलीज हो जाएंगे, बडिंग होगी और मेड्यूसा रिलीज हो जाएंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और मेड्यूसा जो है वो फ्री स्विमिंग है, उसने गैमेट्स रिलीज कर दिए, गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, पॉलिप बन गया, ठीक, एज सिंपल एज दैट।
अब एग्जांपल्स आपको सिलेंड्रेटा के एकदम बढ़िया से करना चाहिए। 5 एग्जांपल है, फाइसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एडेम्सिया, सी एनीमनी, ठीक है, पेनाटुला, सी पेन, गोर्गोनिया, सी फैन, मियांड्रीना, ब्रेन कोरल। बच्चों आप बंद करके आपको एग्जांपल याद होना चाहिए। फाइसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एडेम्सिया, सी एनीमनी, पेनाटुला, सी पेन, गोर्गोनिया, सी फैन एंड मियांड्रीना, ब्रेन कोरल। ठीक है, कोई स्पेसिफिक ट्रिक्स तो नहीं है मेरे पास इसके लिए, ठीक है, बट फाइसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एडेम्सिया आपने पहले देखा है, सी एनीमनी। इसके अलावा भी आपको एग्जांपल्स क्या रखने हैं, हाइड्रा हो गया, एक हाइड्रा, ओबेलिया, ठीक है, और ऑरेलिया। 3 एग्जांपल्स आपको पिछले साइड में मिल जाएंगे। हाइड्रा, ठीक है, यहां देखो, ये रहा हाइड्रा, ये भी तो एग्जांपल ही हुआ, ठीक है, वहां नहीं दिया हुआ। हाइड्रा, ओबेलिया और ऑरेलिया 3 एग्जांपल्स हैं। उसके अलावा यहां फर्दर 5 एग्जांपल्स और हो गए, फाइसेलिया, एडेम्सिया, पेनाटुला, गोर्गोनिया, मियांड्रीना। ठीक, अब बच्चों ये देखो, ये रहा आपका मेड्यूसा, ठीक है, ऑरेलिया जेलीफिश, फ्री स्विमिंग है, अम्ब्रेला शेप्ड है, ये उसका बॉडी स्ट्रक्चर का बेसिक फॉर्म हो गया। ये आपका एडेम्सिया या हाइड्रा हो गया, ठीक है, ये देखो सशाइल है, सिलेंड्रिकल है, ये उसका बॉडी स्ट्रक्चर का बेसिक फॉर्म हो गया। और ये रहा आपका नीडोब्लास्ट, स्टिंगिंग कैप्सूल्स, नीडोब्लास्ट क्या रिलीज करता है, स्टिंगिंग कैप्सूल्स या निमेटोसाइट्स, ये नीडोब्लास्ट है, ठीक है, इसी से नाम नाइडेरिया डिराइव हुआ है। ये हो गया आपका फाइलम सिलेंड्रेटा। आगे बढ़ते हैं, फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स या कॉम जेलीज, कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स या कॉम जेलीज। दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, सिर्फ मराइन, ठीक है, रेडियल सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सब सेम कैरेक्टर्स मैच करता है सिलेंड्रेटा से। बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कोम प्लेट्स विच आर हेल्पफुल इन लोकोमोशन। ठीक है, आप स्ट्रक्चर जब देखेंगे प्लूरोब्रैकिया का जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उससे सीलिएटेड कोम प्लेट ऐसे से निकले हुए हैं, ठीक है। 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड, ये सीलिएटेड है, ठीक है, 8 एक्सटर्नल है, 8 है, ठीक है, 8 ही नंबर है, 7 8 ये है, इस तरह से है। 8 एक्सटर्नल सीलिएटेड कोम प्लेट्स विच आर हेल्पफुल इन लोकोमोशन। इसमें भी देखो डाइलेशन इंट्रासेल्युलर एक्स्ट्रा सेल्युलर दोनों है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट, रिप्रोडक्शन ओनली सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये सारी चीजें आपको पढ़ते पढ़ते याद होंगी। बट स्पेशल फीचर क्या है इसका, बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। टीनोफोरा पहले सब फाइलर था आपका सिलेंड्रेटा में, बाद में इसको अलग कर दिया गया, तो मोस्ट ऑफ द फीचर्स आपको टीनोफोरा के सिलेंड्रेटा से मैच करते हुए दिखते हैं, ठीक है। अगला फाइलम जो आता है वो फाइलम है आपका प्लेटी हेलमिंथस। अब प्लेटी मतलब होता है प्लेट लाइक, मतलब फ्लैट, ठीक है। हेलमिंथस आपके लिए टर्म होता है जनरली किसके लिए, वर्म्स के लिए, हेलमेंस, ठीक है। तो प्लेटी हेलमिंथस का मतलब हो गया आपका फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म्स क्योंकि डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। डॉर्सल साइड आपका क्या हो गया, डॉर्सल साइड आपका पीठ वाली साइड हो गया, वेंट्रल आपका पेट वाला हो गया, तो डॉर्सो वेंट्रली इनकी बॉडी फ्लैटेंड है, इसलिए नाम है फ्लैट वर्म्स, ठीक है। दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स, मतलब कि बॉडी के अंदर पैरासाइटाइज करते हैं। मोस्टली दे आर एंडोपैरासाइट्स इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चारों फीचर्स हम पहले देख चुके हैं। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म्स, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट डायरेक्टली फ्रॉम बॉडी सरफेस। अब देखो क्योंकि ये एंडोपैरासाइट्स हैं, तो इनमें जितने भी मॉडिफिकेशंस होंगे, अडेप्टेशंस जो भी हैं, ये फीचर्स कैरेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे एकदम ऐसे हैं कि इनके जो एंडोपैरासिटिक मोड ऑफ इनका जो लिविंग है, हैबिटेट है, उसको एकदम सपोर्ट करें। तो है क्या इसमें, हुक्स है, सकर्स है, इसके थ्रू ये अंदर बॉडी में ऑर्गन्स को ग्रैब करते हैं, मतलब जो लाइनिंग होती है सेल्स की, उनमें ये अपने हुक्स या सकर्स से अपने आप को हुक करते हैं, ठीक है, वहां पे ये अपने आप को टिका लेते हैं, ठीक है, फिक्स कर लेते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी वॉल के अंदर, ठीक है। ऑर्गन्स हो सकते हैं इंटेस्टाइन में, चाहे स्टमक में, ठीक है, या किसी और स्पेसिफिक ऑर्गन में। हुक्स या सकर से ये पैरासिटिक फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, हुक्स या सकर जिसके फिक्स करते हैं और अपनी जनरल बॉडी सरफेस, मतलब अपनी बॉडी सरफेस से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर ले रहे हैं होस्ट के थ्रू। कितने चालाक हैं, ठीक है, फिक्स कर लिए और फिर डायरेक्ट बॉडी, मतलब बॉडी सरफेस से ही न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब कर ले रहे हैं होस्ट का, ठीक है। अब प्लेटी हेलमिंथस में एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इनका है फ्लेम सेल्स, ठीक, फ्लेम सेल्स विच हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। अब देखो
प्लेटीहेलमिंथेस में अभी तक ये स्पेशल नेम है फ्लेम सेल्स विच हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, फ्लेम सेल्स होती हैं, ठीक है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं है, मतलब हर्माफ्रोडाइट है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस, मतलब इसमें अगर आप लाइफ साइकिल पढ़ोगे, वैसे तो पढ़ना है नहीं, काफी सारे लार्वा आते हैं अलग अलग तरह के, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लो, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट with many larval stages, fertilization internal, sexes are not separate, मतलब they are hermaphrodite. Some possess high regeneration capacity, example planaria, planaria में high regeneration होता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। अब देखो एग्जांपल्स आपको याद रखने, तो 3 एग्जांपल्स हुए, एक हो गया आपका पहला तो प्लेनेरिया हो ही गया, ठीक है, पहला तो प्लेनेरिया हो गया, दूसरा टीनिया या टेपवर्म, फिर उसके बाद फैसियोला या लिवर फ्लूइड, टीनिया या टेपवर्म, फैसियोला या लिवर फ्लूइड। जो प्लेटीहेलमिंथेस पी से, ठीक है, प्लेनेरिया पी से, आप इसमें याद रखो, पहले प्लेनेरिया भी फ्लैट होते हैं, उसके बाद टीनिया, टैपवर्म, टेपवर्म, टेप है फ्लैट है, ठीक है, प्लेटीहेलमिंथेस भी फ्लैट ऑर्गेनिज्म है, तो टीनिया, टेपवर्म, इसके अलावा फैसियोला या लिवर फ्लूक, ठीक है, ये 3 एग्जांपल्स हो गए। इसके बच्चों देखो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये हो गया टीनोफोरा एग्जांपल, प्लूरोब्राकिया, ठीक है, ऐसे 8 एक्सटर्नल सिलिएटेड कोम प्लेट्स, ये इसके देखो कोम प्लेट्स हैं, ये 8 है ना, सॉरी ये रहे, ये इसके कोम प्लेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉडी पेयर, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कोम प्लेट्स व्हिच हेल्प इन लोकोमोशन। ये हो गया प्लूरोब्रेकिया, एग्जांपल ऑफ टीनोफोरा। ये हो गया आपका टेपवर्म, देखो यहाँ पे हुक या सकर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये जनरल बॉडी सरफेस से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। ये हो गया आपका फैसियोला या लिवर फ्लूक। तो ये दोनों आपके एग्जांपल्स हो गए प्लेटीहेलमिंथेस के, ठीक है, और ये आपका एग्जांपल हो गया टीनोफोरा का। तो बच्चों अगला फाइलम जो आता है वो है फाइलम एस्केलहेलमिंथेस, ठीक है। अभी तक प्लेटीहेलमिंथेस में क्या था, फ्लैट, एस्केलहेलमिंथेस मतलब कि राउंड वंस, ठीक है, एस्केलहेल मतलब होता है, एस्केल मतलब होता है राउंड, ठीक है, स्फेरिकल, एस्केलहेलमिंथेस मतलब राउंड वंस, ठीक है। अब इनकी बॉडी अगर आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे, बॉडी का क्रॉस सेक्शन तो सर्कुलर होती है, ठीक है, बॉडी को जब आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे, काटेंगे, तो आप देखेंगे बॉडी सर्कुलर है। दे आर फ्री लिविंग, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, ठीक, दोनों। पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लेटीहेलमिंथेस से पहले एस्केलहेलमिंथेस से पहले प्लेटीहेलमिंथेस वो भी थे आपके पैरासाइट, लेकिन वो एंडोपैरासिटिक थे। यहाँ पे सिर्फ पैरासाइट्स लिखा है, दे आर एक्टोपैरासाइट्स एज वेल एज एंडोपैरासाइट्स बोथ, एस्केलहेलमिंथेस। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सूडोसिलोमेट। देखो पी ए, और प्लेटीहेलमिंथेस में पी तो ए सिलोमेट ए, पी ए पी, इस तरह से। Alimentary canal is complete with a well developed muscular pharynx। अभी तक देखो क्या था, प्लेटीहेलमिंथेस तक भी आपको सिर्फ माउथ जैसा स्ट्रक्चर था, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट नहीं था, वहां पे जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन था वो बॉडी सरफेस के थ्रू डायरेक्ट हो जा रहा था, एनस की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। यहाँ पे एस्केलहेलमिंथेस में पहली बार हुआ है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है, एक मस्कुलर फेरिंग्स है, वेल डेवलप्ड है, उसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल भी इसका कंप्लीट है, ठीक है। इसके बाद प्लेटीहेलमिंथेस में आपका एक्सक्रीशन था फ्लेम सेल से, यहाँ एस्केलहेलमिंथेस का एक्सक्रीशन है एक एक्सक्रीटरी ट्यूब से होती है, एक एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है, ठीक है, और उसमें एक एक्सक्रीटरी पोर होता है, ठीक है, एक लंबी सी ट्यूब है, उसका जो एंड है वो एक पोर है, ये ऐसी लंबी सी ट्यूब है मान लो आप, ठीक है, इसके एंड में एक पोर है, ठीक है, इसी के थ्रू एक्सक्रीशन हो रहा है। यहाँ पे ये अब्सॉर्ब कर रही है ट्यूब बॉडी से न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स पोर के थ्रू बाहर निकाल दे रही है। तो एक्सक्रीटरी ट्यूब के एंड पे एक्सक्रीटरी पोर है, ठीक है, विच रिमूव्स द बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी। सेक्सेस आर सेपरेट, डायोशियस। अभी तक पहले हर जगह आपको कोई भी सेक्स सेपरेट नहीं मिला था इस फाइलम से पहले, हर जगह आपको हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स मिले थे, यहाँ पहली बार सेक्सेस आर सेपरेट, डायोशियस ऑर्गेनिजम्स। मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, मेल और फीमेल्स अलग अलग हैं, ऑफ्टन फीमेल्स आर लॉन्गर देन द मेल्स। बच्चों देखो याद करने का तरीका क्या होता है किसी भी फाइलम का, कि आप उसका जो मेल ऑर्गेनिज्म, उसका एक टाइप ऑर्गेनिज्म, आप उसको पकड़ लो, उसके कैरेक्टर्स आप देख लो और फिर भिड़ा दो उसको फाइलम में। जैसे कि इसके लिए जो टाइप स्टडी आप एस्केरिस की कर सकते हो, एस्केरिस आप देखोगे मेल्स छोटे हैं, फीमेल्स लॉन्गर हैं, बॉडी एकदम राउंड है, ठीक है, पैरासिटिक भी है, और वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स और एक्सक्रीटरी ट्यूब, ये सारी चीजें मान लो आप पढ़ोगे। लेकिन आप अगर एस्केरिस को उठाते हो, राउंड वंस कहते हैं एस्केरिस को सीधे सीधे, उसके अलावा मेल्स उसमें शॉर्टर है, फीमेल्स उसमें लॉन्गर है, सेक्सेस देखो सेपरेट हो गए, मेल फीमेल डायोशियस भी हो गए, मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट भी हो गई, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी समझ गए कि वो पैरासाइट भी हैं,
ठीक, पैरासाइट इन एनिमल्स, एस्केरिस की बात करें तो एक ऑर्गेनिज्म उठा लो, उसके कैरेक्टर्स देख लो और फिर उस फाइलम की स्टडी करो, और बाकी जो फीचर्स बच रहे हैं उनको आप बाद में देख लो, जैसे कि मस्कुलर फेरिंग्स, एक्सक्रीटरी ट्यूब। तो ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन द मेल्स, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और मे बी इनडायरेक्ट, बोथ। अभी तक हर जगह, इसके पहले प्लेटियलमेंथिस तक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट था, अब यहां देखो थोड़ा चेंजेस आने लगे, यहाँ डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है। अब हम देख लेते हैं एग्जांपल्स एस्केलेमेंथिस के। पहला एस्केरिस राउंडवर्म, एस्केरिस राउंडवर्म, यूचेरिया फाइलेरियल वर्म और एंसाइलोस्टोमा हुकवर्म। ठीक, अब देखो बच्चों यहां पे आप जनरली कंफ्यूज हो जाते हो, हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म, ये कहां की लाइन है, ये लाइन है प्लेटियलमेंथिस की। तो हुकवर्म अगर जनरली पूछा है, हुकवर्म प्लेटियलमेंथिस एग्जांपल, हुकवर्म अगर सिर्फ ऑप्शन में दिया है तो प्लेटियलमेंथिस में नहीं आता है। कंफ्यूज ना हो जाना कि हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म इन प्लेटियलमेंथिस, तो एंसाइलोस्टोमा या हुकवर्म आपका प्लेटियलमेंथिस का एग्जांपल है, नहीं, प्लेटियलमेंथिस का एग्जांपल नहीं है, एंसाइलोस्टोमा या हुकवर्म आपका एस्केलेमेंथिस का एग्जांपल है। इसके अलावा एस्केरिस का आप स्ट्रक्चर देख लो, मेल जो है छोटा है, फीमेल जो है बड़ी है, राउंडवर्म्स कहते हैं। ठीक, तो बच्चों अगला फाइलम देखते हैं, फाइला एनीलिडा, फाइलम एनीलिडा। ठीक है, एनुलस मतलब होता है रिंग, स्मॉल रिंग, ठीक है, स्मॉल रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। तो स्मॉल रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स किसका कैरेक्टर मेन था, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, अर्थवर्म्स का, तो वहीं से नाम आया है एनीलिडा। एनुलस मतलब होता है लिटिल रिंग्स। तो एक्वेटिक हो सकते हैं, फ्रेश वाटर, मराइन, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासिटिक। ठीक, बायलेटरल सिमेट्री, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ठीक है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मेटामेरिज्म ये सिर्फ और सिर्फ सेगमेंटेशन तो मान लो और ऑर्गेनिजम्स में है, लेकिन मेटामेरिक सेगमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ फाइलम एनीलिडा में। सिलोमेट एनिमल्स, बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामियर्स, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को मेटामियर भी बोला जाता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इस फिनोमिनन को मेटामेरिज्म। अब देखो जो बॉडी होती है इनकी, बॉडी वॉल, इसमें लॉन्जिट्यूडनल मसल्स होती हैं, सर्कुलर मसल्स होती हैं विच हेल्प इन लोकोमोशन। अब बच्चों एक बात बता दूं, जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बॉडी वॉल की 4 लेयर्स बताई जाएंगी, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की, सिरोसा, म्यूस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो उसमें जो म्यूस्कुलरिस लेयर है उसमें आपको सर्कुलर मसल्स इनर थी, ठीक है, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्जिट्यूडनल मसल्स। अर्थवर्म्स में या एनीलिडा में एकदम उल्टा होता है उसका, वहां इनर सर्कुलर आउटर लॉन्जिट्यूडनल था, यहां इनर लॉन्जिट्यूडनल होगा। ठीक है, इनर लॉन्जिट्यूडनल एंड आउटर सर्कुलर। ठीक है, आउटर सर्कुलर मसल्स है, इनर लॉन्जिट्यूडनल है विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। इसके अलावा एक्वेटिक एनिलीड्स, ठीक है, कुछ एक्वेटिक एनिलीड्स हैं, एग्जांपल नेरिस, जिसमें लैटरल एपेंडेजेस होते हैं, ठीक है, लैटरली एपेंडेजेस निकले होते हैं, जिनको हम पैरापोडिया बोलते हैं, पैरापोडिया, ठीक है, विच हेल्प इन स्विमिंग। पैरापोडिया सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक एनिलीड्स में होंगे। ठीक है, नेफ्रीडियम, नेफ्रीडिया सिंगुलर नेफ्रीडियम होता है, नेफ्रीडिया प्लूरल है, तो नेफ्रीडिया हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया है, लेटरल एपेंडेजेस पैरापोडिया है, एक्वेटिक एनिलीड्स नेरिस में। ठीक, Neural system consists of paired ganglia collected by lateral nerve to a double ventral nerve cord. Neural system जो होता है वो paired ganglia से होता है। देखो ganglia मतलब होता है collection of cyton, ठीक है, collection of cyton। मान लो ये ganglia paired है, ठीक है, ये हो गया एक, ये दूसरा पेयर हो गया, ये एक तीसरा पेयर हो गया। तो nervous system consists of paired ganglia, ठीक है, paired ganglia connected by lateral nerve to a double ventral nerve cord। अब देखो ये lateral nerve से connected है, ठीक है, और ये नर्व कॉर्ड बन रही है, एक ये नर्व कॉर्ड, एक ये नर्व कॉर्ड, ठीक है, और ये दोनों होती है वेंट्रल साइड, मतलब पेट के साइड में प्रेजेंट होती है। ये एक नर्व कॉर्ड ये हो गई, ये एक नर्व कॉर्ड हो गई दूसरी, और ये लेटरली कनेक्टेड है नर्व से। तो न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक, अर्थवर्म्स और लीचेस मोनेशियस होते हैं, नेरिस डायोशियस होता है। मोनेशियस मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, तो मोनेशियस, डायोशियस, नेरिस। ठीक है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल। एग्जांपल नेरिस, ठीक है, नेरिस में पैरापोडिया भी है, डायोशियस भी है, नेरिस। ठीक है, फेरिटिमा या अर्थवर्म बहुत 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 ही ज्यादा कॉमन एग्जांपल फाइलम एनीलिडा का अर्थवर्म, हीरोडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच।
ठीक है, ब्लड सकिंग लीच भी आपका फाइलम एनिलिडा में आता है। इसके अलावा देखो अर्थोम, लीचेस, मोनेशियस और नेरिस डायोशियस, और यहाँ नेरिस फेरिटिमा हिरोडोनेरिया ब्लड सकिंग लीच, तीनों सेम एग्जांपल्स, मतलब टोटल एनिलिडा में 3 एग्जांपल हो गए, नेरिस, फेरिटिमा एंड हिरोडोनेरिया। एनपीएच, एनपीएच या एनएचपी से याद कर सकते हो, ठीक है, एनएचपी, एनएचपी। नॉन हाइड्रोलेटेड प्रोटीन से मैंने याद किया था, नॉन हाइड्रोलेटेड प्रोटीन नेरिस, हिरोडोनेरिया, फेरिटिमा, नॉन हाइड्रोलेटेड प्रोटीन, ठीक है, ऐसा कोई टर्म होता नहीं बायोलॉजी में, मैंने अपने खुद से बना लिया, नॉन हाइड्रोलेटेड प्रोटीन, एनएचपी, नेरिस, फेरिटिमा, हिरोडोनेरिया। ओके, अगला फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा, अब देखो आर्थ्रो मतलब होता है जॉइंट्स, ठीक है, आर्थ्रो मतलब होता है कनेक्टेड या जॉइंट्स, पोडा मतलब होता है फीट, तो आर्थ्रोपोडा मतलब कि जॉइंटेड अपेंडेजेस या जॉइंटेड फीट, यहीं से आया है आपका टर्म आर्थ्रोपोडा मतलब जॉइंटेड अपेंडेजेस। लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है, सबसे बड़ा फाइलम एनिमल किंगडम का, लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा, एंड इसमें इंसेक्ट्स भी आते हैं, इंसेक्ट्स उसका एक क्लास है, ठीक है, जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं, इंसेक्टा। 2/3 ऑफ ऑल स्पीशीज, मतलब जितने भी नंबर ऑफ स्पीशीज हैं उनमें 2/3 आपके आर्थ्रोपोडा ही हैं, ठीक है, 1/3 में बाकी सारे हैं, 2/3 आर्थ्रोपोडा। ऑर्गन सिस्टम लेवल, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड, सीलोमेट, सब कैरेक्टर्स हमने पहले देखे हुए, ठीक है, जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था। बॉडी कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, ठीक है, देखो आर्थ्रोपोडा बहुत ज्यादा नंबर में है और इन्होंने इवोल्यूशनरी बहुत टाइम से सर्वाइव करते हुए आए हैं, ठीक है, क्योंकि काइटिनियस एक्सोस्केलेटन इनमें प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, काइटिनियस, काइटिन का इनका एक्सोस्केलेटन बना होता है जो इनको प्रोटेक्ट करता है। बॉडी जो डिवाइडेड होता है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब देखो बच्चों, नित्या मैम ने आपको कॉकरोच कंप्लीट करा दिया है, अगर आपको कॉकरोच के सारे फीचर्स पता है, कॉकरोच आपको अच्छे से आता है, तो आर्थ्रोपोडा आपको सिर्फ 5 मिनट लगेगा पढ़ने में। आर्थ्रोपोडा के लिए जैसे आप एनिमल किंगडम आप यही करो, एक आप मेन ऑर्गेनिज्म उठाओ, उसकी स्टडी कर लो और फिर उसके बाद आप जो इसकी रीडिंग लगाओगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। कॉकरोच में भी बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, वही आर्थ्रोपोडा का एग्जांपल है, ठीक है, क्लासिक एग्जांपल। रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखो कई तरह के हो सकते हैं, गिल्स, ठीक है, गिल्स, बुक लंग्स या ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है, गिल्स भी हो सकते हैं, बुक गिल्स भी हैं, बुक लंग्स हैं, ठीक है, ट्रैकियल सिस्टम है, मतलब जो चाहो वो है, हर वैरायटी है, ठीक है। और कॉकरोच में अगर आप देखोगे तो क्या है, कॉकरोच में ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ये 4 हो गए। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, देखो एनिलिडा में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम था और आर्थ्रोपोडा में ओपन टाइप आ गया, जबकि आर्थ्रोपोडा इज एडवांस्ड फाइलम, लेकिन इसमें ये प्रिमिटिव फीचर है सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है, तो ये याद रखोगे आप ये बात। एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू एक्सक्रीशन है। अब आप ध्यान दे रहे हो कि हर एक फाइलम में एक्सक्रीशन पे बहुत ध्यान दिया गया, प्लेटियोमेंथिस में फ्लेम सेल्स, एनिलिडा में नेफ्रीडियम, ठीक है, ट्यूब, एक्सक्रीटरी ट्यूब था, एक्सक्रीटरी प्योर था आपका एस्केलेमेंथिस में, आर्थ्रोपोडा में मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, तो ये आप जरूर याद रखोगे, ठीक है, ध्यान दोगे। सेंसरी ऑर्गन्स आर एंटीना, ठीक है, एंटीना है, आईज है विच में भी कंपाउंड और सिंपल। अब देखो कॉकरोच में दोनों आईज थी, कंपाउंड भी था और सिंपल भी था। एक सेकेंड, कॉकरोच में बच्चों आईज सिंपल भी था और कंपाउंड आईज दोनों प्रेजेंट था, ठीक है, कॉकरोच में बच्चों सिंपल आइज भी था, कंपाउंड आइज भी था, ठीक है। तो आइज सेंसरी ऑर्गन्स में एंटीना हो गए, आइज हो गए सिंपल एंड कंपाउंड, एंड स्टैटोसिस्ट, स्टैटोसिस्ट आर दी बैलेंसिंग ऑर्गन्स जो कॉकरोच के टेंटिकल्स के ऊपर प्रेजेंट थे, ठीक है। मोस्टली डायोशियस, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, मोस्टली ओविपेरस, एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कॉकरोच में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट था, ठीक है, लार्वल स्टेजेस के थ्रू। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जो हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है, एपिस, हनी बी, बॉम्बिक्स, सिल्कवर्म, ब्लासिफर, लैक इंसेक्ट। एपिस हनी बी से आपको हनी मिल रहा है, ठीक है, बॉम्बिक्स सिल्कवर्म आपको सिल्क मिल रहा है और लासिफर लैक इंसेक्ट से आपको लैक मिल रहा है, जो तरह का गमी प्रोडक्ट होता है, ठीक है। वेक्टर्स, वेक्टर्स जो डिजीज कॉज करा रहे हैं, एनोफिलीज, ठीक है, क्यूलेक्स एंड एडीज, ठीक। एनोफिलीज से क्या होता है, मलेरिया होता है। क्यूलेक्स, क्यूलेक्स आपके हैं कुछ डिजीजेस लाइक चिकनगुनिया, एंड एडीज विच कॉजेस डेंगू, ठीक है।
तो ये हो गए वेक्टर्स आपके मॉस्किटोज में, एनोफिलिक्स, क्यूलेक्स एंड एडीज। ग्रीगेरियस पेस्ट, लोकस्टा या लोकस्ट। ग्रीगेरियस पेस्ट क्या होता है, ये पूरे एकदम झुंड में चलते हैं, ठीक है, हजारों करोड़ों के झुंड में ये ऑर्गेनिज्म रहते हैं और पूरी खेती को तबाह कर। अच्छा बच्चों, आपको याद होगा पिछले साल टिड्डी अटैक आया था, ठीक है, जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ था, जब कोरोना का लॉकडाउन लगा तो उसी टाइम पे टिड्डियों का अटैक आया था ना हमारे देश में, पूरा पाकिस्तान से और पता नहीं कहां से टिड्डी आए थे, पूरे फसल खराब कर रहे थे। वो आपका लोकस्टा ही था, ठीक है, वो टिड्डी अटैक जो हुआ था पिछले साल वो आपका लोकस्टा था। ग्रेगेरियस पेस्ट, लोकस्ट। लिविंग फॉसिल, लिमुलस या किंग क्रैब, ठीक है, लिविंग फॉसिल आपका लिमुलस या किंग क्रैब। तो ये रहा, यही रहा टिड्डी, लोकस्टा, लोकस्ट, यही है। बटरफ्लाई, स्कॉर्पियो और प्रॉन। फाइलम मोलस्का, ठीक है, फाइलम मोलस्का। जब आर्थ्रोपोडा हमने देखा था वो था लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। फाइलम मोलस्का इज सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, ठीक। They are terrestrial, aquatic, freshwater or marine, organ system level of organization, bilateral symmetry, triploblastic and coelomate. Body is covered by calcareous shell. अब मोलस्का के एग्जांपल्स में वही सब आते हैं, शेल्स आते हैं, ऑक्टोपस वगैरह, ऐसे लोलिगो स्क्विड वगैरह, ठीक है। तो बॉडी कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल एंड अनसेगमेंटेड बॉडी। आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा की बॉडी सेगमेंटेड थी, मोलस्का इज अनसेगमेंटेड, ठीक है। विच इज डिविजिबल इनटू हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प, ठीक है। हेड है, मस्कुलर फुट है और एक विसरल हम्प है। अब विसरल हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर ऑफ एक स्किन होती है, ठीक है। उस स्किन की जो लेयर है उसको हम बोलते हैं मेंटल। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन जिसको हम बोलते हैं मेंटल, जो प्रेजेंट होती है विसरल हम्प के ऊपर। अब विसरल हम्प है, उसके ऊपर मेंटल है, बीच में ये स्पेस जो दिखाई दे रहा है मेंटल और विसरल हम्प के बीच में, इसको हम बोलते हैं मेंटल कैविटी, ठीक है। ये हो गई मेंटल कैविटी जिसमें फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट है, ठीक है, फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट जिनका फंक्शन है रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, विच हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। एंटीरियर हेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं सेंसरी टेंटिकल्स फॉर सेंसरी फंक्शंस। माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रैडुला, ठीक है। ये स्पेशल एक नाम है, आप याद रखेंगे कि रैडुला फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन होता है जो माउथ में प्रेजेंट होता है, विच हेल्प्स इन फीडिंग में मदद करता है। यूजुअली डायोशियस ओविपेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल तो बहुत सारे भर भर के हैं। पाइला, एप्पल स्नेल, पिंक डाटा, पर्ल ओयस्टर, सेपिया, कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एपिल्सिया, सी हेयर, डेंटेलियम, टस्क शेल, कीटोप्यूडा, काइटोन। तो बच्चों रटना है तो रटना है, ठीक है, बस आंख बंद करो, रट्टा मार जाओ। एनिमल किंगडम में आपको एग्जांपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स आप अलग से याद कर लेंगे, एक पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एग्जांपल्स आप एज इट इज एनिमल किंगडम के रट जाओ, इंस्टाग्राम पेज पे मैं डाल दूंगा, वहां से आप उस पोस्ट को सेव कर लेना, ठीक है। पाइला, एप्पल स्नेल, पिंक टाडा, सेपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस, एपिल्सिया, डेंटेलियम, कीटोप्लूरा, काइटोन, सारे एग्जांपल्स विद कॉमन नेम्स। ये पाइला एप्पल स्नेल का स्ट्रक्चर हो गया, ये ऑक्टोपस का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अगले फाइलम की तरफ बढ़ते हैं। फाइलम बच्चों आपका है फाइलम एकाइनोडर्माटा, ठीक है। एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस सेल या ओसाइकल्स, ठीक। एंडोस्केलेटन इसका कैल्केरियस सेल से बना है, ओसाइकल्स बना है और या ओसाइकल से। ऑल आर मराइन, मतलब कि एक्सक्लूसिवली मराइन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा लोचा है। माउथ जो है वो लोअर साइड है, ठीक है, वेंट्रल साइड, वेंट्रल या लोअर बेली की तरफ है। और एनस जो है वो अपर या डॉर्सल साइड है, पीठ की तरफ है, ठीक है। माउथ इज लोअर या वेंट्रल एंड एनस इज अपर और डॉर्सल। तो ये आप याद रखेंगे कि एकाइनोडर्माटा में ये एक स्पेशल फीचर है कि माउथ इसमें लोअर है या वेंट्रल के साइड है और इसमें एनस जो है वो डॉर्सल या अपर साइड है। एक और खास बात पहले रिपीट की जा चुकी है कि अडल्ट जो है वो उसके रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, लार्वे शोज बायलेटरल सिमेट्री। एकाइनोडर्माटा का सबसे स्पेशल फीचर है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। बच्चों फाइलम पॉरीफेरा में था वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल सिस्टम, सॉरी। एकाइनोडर्माटा में है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। याद करने का तरीका हमें होता है कि वैस्कुलर एडवांस्ड है, ठीक है, बड़ा नेम, भारी भरकम नाम दिख रहा है ना, एडवांस्ड वैस्कुलर सिस्टम है। तो एकाइनोडर्माटा एडवांस्ड होता है इसलिए। पॉरीफेरा, ठीक है, बहुत ही लोअर ऑर्गेनिजम्स है, प्रिमिटिव है, तो उसमें आपका है वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर वैस्कुलर सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या है? लोकोमोशन है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है एंड रेस्पिरेशन है। तो रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट,
ठीक है, अभी तक एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत बातें हो रही थी, फ्लेम सेल्स, नेफ्रीडिया, एक्सक्रीटरी ट्यूब, ठीक है, और क्या क्या हो रहा था, माल्फिजन ट्यूब्यूल्स। यहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, फाइलम एकाइनोडर्माटा, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, ई याद कर लो, ई से एकाइनोडर्माटा, ई से एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट इन एकाइनोडर्माटा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। डेवलपमेंट, अब देखो, सेक्सेस सेपरेट, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल, ठीक है, मराइन है, पानी में गैमीट्स का रिलीज हो गया, गैमीट्स रिलीज हो गए, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो गया। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा। अब देखो एक और क्लास समझ लो कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तभी तो लार्वा है, लार्वा बन रहा है, उसमें बायलैटरल सिमेट्री हो रहा है, लार्वा डेवलप होकर एडल्ट बना रहा है, उसमें रेडियल सिमेट्री हो रहा है, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये पॉइंट याद है कि काइनोडर्माटा में रेडियल सिमेट्री अडल्ट शो करता है, लार्वा बायलैटरल सिमेट्री, तो यहीं से तुम ये भी समझो कि लार्वा बन रहा है तब तो बायलैटरल सिमेट्री शो कर रहा है, लार्वा बन रहा है इसका मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है बच्चों। काइनोडर्माटा के एग्जांपल्स, ये रहा एकाइनोडर्माटा एग्जांपल्स, एस्टेरिस, स्टारफिश, एकाइनस, सी अर्चिन, एंटीडोन, सी लिली, कुकुबारिया, सी कुकुम्बर, ओफियोरा, ब्रिटल स्टार। इसको याद करने के लिए एक मेमोरी ले लो, A2CEO, ठीक है, A2CEO, CEO, ठीक है, C से हो गया कुकुमारिया, E से हो गया एकाइनस, O से हो गया ओफियोरा, A2 से एस्टेरिस और एंटीडोन। अब देखो एक चीज याद रखो कि ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, देखो दोनों सेम है, दोनों में 5 टेंटिकल्स निकले हुए या स्ट्रक्चर्स निकले हुए, दोनों स्टार की तरह दिख रहे हैं। एस्टेरिस स्टारफिश है, ओफियोरा ब्रिटल स्टार है, ब्रिटल मतलब टूटा हुआ स्टार है ना, तो देखो पतला दुबला एकदम स्टार, एकदम सूख गया बेचारा, टूट के पतला हो गया। एस्टेरिस देखो मोटा तगड़ा बढ़िया से स्टारफिश है, तो ऐसा कभी हो सकता है, मान लो इनकेस एस्टेरिस का ओफियोरा का आपको स्ट्रक्चर दे दिया और आपसे पूछ लिया कि ये स्टारफिश है क्या, तो ध्यान देना इस बात को, एस्टेरिस स्टारफिश, ओफियोरा ब्रिटल स्टार। फाइलम इज फाइलम हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, अभी तक हमने देखा नॉन कॉर्डेट्स देखा, अब देखो थोड़ा ट्रांजिशन आने लगा, ये हेमिकॉर्डेटा है, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा अर्लियर अ सब फाइलम अंडर कॉर्डेट्स, पहले कॉर्डेट्स में एक सब फाइलम था, बाद में इनको अलग किया गया। देखो कॉर्डेट्स की डेफिनेशन क्या थी, कॉर्डेट्स पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, नोटोकॉर्ड क्या था, मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, वो नोटोकॉर्ड जैसे प्रेजेंट होगा वो कॉर्डेट्स होंगे। हेमिकॉर्डेटा में क्या होता है, दे हैव अ रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर, रूडिमेंटरी मतलब जिसका कोई काम नहीं है, ठीक है, रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड, ठीक है, इनमें स्टोमोकॉर्ड होता है विच इज स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड नहीं है, ये स्ट्रक्चर सिमिलर है उसके नोटोकॉर्ड के, इसको स्टोमोकॉर्ड बोल रहे हैं, नेक रीजन कॉलर रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है, कॉलर रीजन में प्रेजेंट है स्टोमोकॉर्ड विच इज सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, इसीलिए हेमिकॉर्डेटा भी नॉन कॉर्डेट्स में आ रहा है, ठीक है, कॉर्डेट्स नहीं है। स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मराइन एनिमल्स, ये भी एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स, बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है, एंड विच इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर और एक लॉन्ग ट्रंक, ठीक है, इसी कॉलर में स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, कॉलर रीजन में ही स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 फॉर्म्स, 3 स्ट्रक्चर्स, एंटीरियर प्रोबोसिस, एंटीरियर साइड में प्रोबोसिस है, एक कॉलर है और उसके बाद एक लॉन्ग ट्रंक है। देखो हम स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, ठीक है, ये देखो ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ये रहा प्रोबोसिस, ये रहा प्रोबोसिस, एंटीरियर कॉलर बीच में, ये रहा इसका ये स्टोमोकॉर्ड, ठीक है, और ये हो गया ट्रंक। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम देखो ओपन टाइप, बहुत ही प्रिमिटिव फीचर है यार, एक्सक्रीटरी सिस्टम ओपन टाइप हो गया, ठीक है, बहुत प्रिमिटिव फीचर, ध्यान रखना इसको। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, प्रोबोसिस ग्लैंड, देखो फिर से एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमेशा इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ पे प्रोबोसिस ग्लैंड है, जो एंटीरियर प्रोबोसिस है ना, यहीं पे प्रोबोसिस ग्लैंड है। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, सेक्सेस सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, ठीक है। एग्जांपल 2 तो है, बैलोनोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस, तुरंत याद हो जाएगा, बैलोनोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस, और ये जो स्ट्रक्चर है ये है बैलोनोग्लॉसस का, ओके बच्चों। अब हम एनिमल किंगडम के लास्ट फाइलम में पहुंच गए, फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है, काफी बड़ा लेक्चर हो गया मुझे पता है, बट हैंग ऑन, लेक्चर देखते रहो। फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है, अब कॉर्डेटा में क्या होगा, कॉर्डेट्स में क्या होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। इसके अलावा कॉर्डेट्स के 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं। पहला है नोटोकॉर्ड, ठीक है, दूसरा है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ठीक है, डॉर्सल मतलब पीठ की साइड में, हॉलो मतलब अंदर से खाली, नर्व कॉर्ड मतलब जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसी के लिए बोला गया है कि डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड।
पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है, फेरिंग्स में होंगे, ठीक है, गिल स्लिट्स बनेंगे, ठीक है, और वो पेयर्ड होने चाहिए। और चौथा कैरेक्टर आपका पोस्ट एनल टेल, ठीक है, देखो इस स्ट्रक्चर में दिया हुआ है क्वाड्रिटा कैरेक्टरिस्टिक्स, नर्व कॉर्ड, ठीक है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, उसके नीचे नोटोकॉर्ड, ठीक है, और ये पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये हो गए गिल स्लिट्स इसके, ठीक है बच्चों। अब फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स 4, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल टेल। Bilaterally symmetrical, triploblastic and coelomate animals with organ system level of organization possess post-anal tail and the closed circulatory system, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसके बाद एक टेबल आता है, ठीक है, कॉर्डेट्स में ये एक टेबल आता है, डिफरेंशिएशन बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, एब्सेंट, सबसे पहला तो यही है, ठीक है। दूसरा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल, जस्ट अपोजिट, ठीक है। Pharynx perforated by gill slits. Gill slits are absent. Heart is ventral, heart is dorsal. ठीक. Post-anal tail is present, post-anal tail is absent. देखो ये आप पूरा का पूरा आप कॉर्डेट के जो 4 कैरेक्टर्स थे, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, सेंट्रल, हॉलो, नर्व कॉर्ड, सिंगल, वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस स्पाइनल कॉर्ड के लिए लिखा हुआ है। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, पोस्ट एनल टेल, तो इसका जस्ट अपोजिट इधर हो गया। इधर एक और बात है, हार्ट वेंट्रल है, हार्ट डॉर्सल है, ठीक, बस बात खत्म। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकाटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 फाइला, यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकाटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। अब देखो सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकाटा को मिला के हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है, एंड दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन। ऑल प्रोटोकॉर्डेट्स मतलब जितने सिफेलोकॉर्डेटा हैं, जितने यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकाटा है, दे ऑल आर एक्सक्लूसिवली मराइन, ठीक है बच्चों। एक एक करके देखते हैं हम आपको। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, लार्वल टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। एग्जांपल्स हैं एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम। जब भी कोई यूरोकॉर्डेटा का आपसे एग्जांपल पूछे बच्चों तो आप उदास हो जाओ, क्या हो जाओ, उदास, सैड हो जाओ, ठीक है। साल्पा, एसिडिया, डोलियोलम, ठीक है, ये रहा एसिडिया का स्ट्रक्चर, देखो कितना खराब, एकदम सैड हो गए ना, ठीक है, सैड हो जाओ। साल्पा, एसिडिया, डोलियोलम, मेरी क्लास में मत सैड हो, जब कोई यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल पूछे तब होना, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम द हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। देखो यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा में सब में नोटोकॉर्ड होगा, लेकिन उसमें अलग अलग फीचर्स आएंगे। यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ लार्वा के टेल में प्रेजेंट है, बाद में गायब हो गया। सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड हेड से टेल तक रहेगा और पूरी लाइफ रहेगा, ठीक है, परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। वर्टिब्रेटा में क्या होगा कि जो नोटोकॉर्ड है वो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहेगा और वो बाद में रिप्लेस हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, क्योंकि वर्टिब्रेटा में जो आपका नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो गया वर्टिब्रल कॉलम से, इसलिए उसको वर्टिब्रेटा बोलते हैं, ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा सिर्फ एक है, ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमा व्हिच इज आल्सो नोन एज एम्फिऑक्सस और लैंसलेट। बच्चों यहाँ एग्जांपल में कंफ्यूजन होता है, यूरोकॉर्डेटा एग्जांपल सैड, साल्पा, एसिडिया, डोलियोलम, सिफेलोकॉर्डेटा का ब्रोंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सस या लैंसलेट, ठीक है। इसको मैंने बाल से याद किया था, बाल, BAL, ठीक है। अब बाल कैसे होते हैं, हमेशा उलझे हुए होते हैं, इसलिए तीनों नाम एक ही आपस में उलझे हुए हैं, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सस या लैंसलेट। आगे चलते हैं, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ठीक है। वर्टिब्रेटा में देखो possess notochord during embryonic period which is replaced by cartilaginous या bony vertebral column in the adult। मैंने बोला ना vertebral column से रिप्लेस हो गया adults में, which may be bony या which may be cartilaginous, इसमें भी further division है। All vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates। इतने समझदार हो कि समझ गए स्टेटमेंट, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। Ventral muscular heart with 2, 3 और 4 chambers, 2 चेंबर्स होंगे, 3 चेंबर्स होंगे या 4 चेंबर्स होंगे। वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, किडनीज फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। पेयर्ड अपेंडेजेस, फिन्स या गिल्स, मतलब अपेंडेजेस पेयर्ड होंगे, या तो फिन्स होंगे या तो लिम्स होंगे, ठीक है। आगे चलते बच्चों, हम ये चार्ट देख लेते हैं जिसमें वर्टिब्रेटा का डिवीजन हमें समझाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले देखो एकनाथा, एकनाथा मतलब जिसमें जॉ नहीं है, जॉज आर एब्सेंट, एंड गनाथोस्टोमाटा, ठीक है, बियर्स जॉ, ठीक है।
अब देखो ये सुपर क्लास है, ठीक है, जो गनाथोस्टोमाटा है ये सुपर क्लास है, इसमें बाकी क्लासेस में डिवाइड है। एक हो गया आपका पाइसेस, एक हो गया आपका टेट्रापोडा, ठीक है। पाइसेस में फिन्स हैं, टेट्रापोडा में लिम्स हैं। एक अनाथा जिसमें जॉज प्रेजेंट नहीं है, उसका एक एग्जांपल है क्लास साइक्लोस्टोमाटा, एक क्लास इधर हो गया। पाइसेस फिन्स बियर कर रहे हैं, इसमें आपको दो क्लास मिल रहे हैं, एक कॉन्ड्रिक्थिस, एक ऑस्टिया, एक कॉन्ड्रिक्थिस, एक ऑस्टिथिस। अब टेट्रापोडा में आपको चार क्लास मिल रहे हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमिलिया। अब यही 4, 5, 6, 7, अब ये 7 क्लासेस को हमको इंडिविजुअली देखना है, ठीक है। तो पहला क्लास है आपके लिए साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लो मतलब सर्कुलर, स्टोमाटा मतलब माउथ, ठीक है। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज, यहां से नेम आ गया साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज। ऑल मेंबर्स आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस, सारे के सारे मेंबर्स एक्टोपैरासाइट्स हैं, ठीक है, किसी न किसी फिश पे। इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ पैरेंजियल गिल स्लिट्स, 6 to 15 पेयर्स, ठीक है, गिल स्लिट्स हैं इसमें फॉर रेस्पिरेशन ऑब्वियसली। बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, कोई भी स्केल्स नहीं है और फिन्स अगर है तो सिंगल है, पेयर्ड नहीं है, ठीक है। फिन्स एब्सेंट नहीं है, फिन्स प्रेजेंट है लेकिन पेयर्ड नहीं है, वो सिंगल है, ठीक है, और स्केल्स नहीं प्रेजेंट है। कॉन्ड्रिक्टाइसिस और ऑस्टिथाइसिस आप देखेंगे कि उसमें स्केल्स प्रेजेंट है, साइक्लोस्टोमाटा में कोई भी स्केल्स नहीं प्रेजेंट है। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम दोनों कार्टिलेजिनस है, ठीक है, कार्टिलेजिनस है। सर्कुलेशन क्लोज टाइप है, ठीक है। मराइन बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग, मराइन तो होते हैं अडल्ट लेकिन वो फ्रेश वाटर पे जाते हैं अंडे देने के लिए, स्पॉनिंग के लिए। विद इन अ फ्यू डेज आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई, और अंडे देने के कुछ दिन बाद वो मर जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी अडॉप्टेड है फ्रेश वाटर में, मराइन वाटर रहने के लिए। फ्रेश वाटर में जा रहे हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस होंगे, बहुत डिस्टर्बेंस होगा बॉडी में और वो फाइनली मर जाते हैं, ठीक है। एंड लार्वे आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशियन, लार्वे हैं, मेटामॉर्फोसिस होगा, उनमें डेवलपमेंट होगा, फिर वापस ओशियन आएंगे, ठीक है, मतलब जहां के थे वहीं आ गए, समझ रहे हो। एग्जाम्पल्स टेरोमाइजोन, लेम्प्रे, मिक्जीन, हैगफिश, दो एग्जाम्पल्स आपके टेरोमाइजोन, ठीक है, पर टेरोमाइजोन बोलो चाहे टेरोमाइजोन, तो टेरोमाइजोन, लैम्प्रे, मिक्जीन, हैगफिश, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, दूसरा क्लास आता है ऑस्टिथाइसिस में, ठीक है, कॉन्ड्रिक्टाइसिस में। इसमें आपका क्या था, अभी तक आपका था साइक्लोस्टोमाटा, ये दूसरा क्लास हो गया कॉन्ड्रिक्टाइसिस। ये पाइसेस में आ रहा है, वो आ रहा था एक आ रहा था लैक जॉज, अब यहां से जॉज प्रेजेंट होंगे और ये पाइसेस में है, मतलब इसमें फिन्स प्रेजेंट है। कॉन्ड्रिक्टाइसिस में मराइन एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइन बॉडीज एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, कॉन्ड्रिक्टाइसिस नाम ही वहीं से आया, कार्टिलेज से, ठीक है। माउथ वेंट्रल प्रेजेंट है, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, ठीक। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ऑपरक्यूलम गिल कवर। अब देखो बच्चों, तुम्हें बोलोगे कि अभी तक हमने पढ़ा था कि वर्टिब्रेटा में है नोटोकॉर्ड, वो हो गया, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम हो गया, तो वो धीरे धीरे चेंजेस आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम अचानक से चेंज आ जाएगा। यहां अभी भी नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट है थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे तब वर्टिब्रल कॉलम बनेगा, ठीक है, धीरे धीरे इवोल्यूशन में चेंजेस आएंगे, ठीक है। बट इसके बाकी सारे कैरेक्टर्स क्योंकि वर्टिब्रेटा मिल रहे हैं इसलिए हमने इसे वर्टिब्रेटा में रख दिया। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ऑपरक्यूलम, ठीक है, गिल स्लिट सेपरेट है और ऑपरक्यूलम नहीं है, मतलब कोई गिल कवर नहीं है। स्किन टफ है, कंटेनिंग माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल्स, साइक्लोस्टोमाटा में स्केल्स एब्सेंट था, यहां प्लेक्वाइड स्केल्स हैं। टीथ मोडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स व्हिच आर डायरेक्टेड बैकवर्ड्स। जॉज आर वेरी पावरफुल एंड हेल्स दे आर प्रीडेशियस। अब देखो इसमें क्या होगा, कॉन्ड्रिक्टाइसिस में एयर ब्लैडर्स एब्सेंट होते हैं, एयर ब्लैडर्स एब्सेंट होने की वजह से उनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ेगा ताकि वो डूब ना जाए, ठीक है। हार्ट इनका दो चेम्बर है, एक ऑरिकल है, एक वेंट्रिकल है। हार्ट इज 2 चेम्बर। देखो कुछ में स्पेशल इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होंगे जिसको एग्जांपल्स का टार्पीडो है, किसी किसी में पॉइजन स्टिंग होगा जिसका एग्जांपल है ट्राइगॉन। फिशेस हमेशा कोल्ड ब्लडेड होती हैं, तो कोल्ड ब्लडेड मतलब पोइक्योथम्स, मतलब कोई एबिलिटी नहीं है इसमें बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का। सेक्सेस आर सेपरेट। इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स, ठीक है। देखो ये जो पेल्विक रीजन है, यहाँ ये फिन है ना, इसी फिन को हम बोलते हैं पेल्विक फिन, ठीक है, ये हो गया पेल्विक फिन। और इसमें क्लैस्पर्स है, क्लैस्पर्स मतलब क्लैप करने के लिए कोई ऑर्गन है, ठीक है, एक ऑर्गन है क्लैस्पर्स। ये क्या करता है, जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पोर है उसको ओपन करने में मदद करता है। इन मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मोस्टली विविपेरस, क्लैस्पर से जब वो फीमेल का जेनाइटल पोर ओपन करेगा तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, सीधी सी बात है, क्लैस्पर्स उसके लिए है ही। मोस्टली दे आर विविपेरस, ठीक है।
give birth directly to young ones. Examples: Scolidion, dogfish; Prestes, sawfish; Carcharodon, great white shark; Trigon, stingray. इसके अलावा ये टॉर्पीडो भी हो गया। स्कोलिडियन ये डॉगफिश का एग्जांपल हो गया, ये प्रेस्टिस सॉफिश का एग्जांपल। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते क्लास ओस्टिथाइसिस में। इसमें क्या होगा, एंडोस्केलेटन जो है वो बोनी एंडोस्केलेटन होगा। बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर विद स्ट्रीमलाइन बॉडी, बोनी एंडोस्केलेटन, माउथ इज टर्मिनल। कॉन्ट्रैक्टाइसिस में माउथ जो था वो था वेंट्रल, यहां माउथ है टर्मिनल। वहां था प्लेकॉइड या टिनॉइड स्केल, प्लेकॉइड स्केल, यहां साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल, और साइक्लोस्टोमाटा में स्केल्स एब्सेंट। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स कहां था आपका साइक्लोस्टोमाटा में, यहां 4 पेयर ऑफ गिल्स। जो आपका कॉन्ट्रैक्टाइसिस में वहां ओपर्क्यूलम में गिल कवर एब्सेंट था, यहां ओपर्क्यूलम प्रेजेंट है दोनों तरफ। ठीक है, एयर ब्लैडर एब्सेंट इन कॉन्ट्रैक्टाइसिस, प्रेजेंट इन ऑस्टिथाइसिस। 2 चेम्बर हार्ट, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, सेक्स से सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। देखो एकदम उल्टा है, कॉन्ट्रैक्टाइसिस ऑस्टिथाइसिस में बहुत डिफरेंस है, एकदम अपोजिट है जस्ट। वहां इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यहाँ एक्सटर्नल, वहां विविपेरस, यहाँ ओविपेरस विद डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, एग्जांपल्स: मराइन, एक्सोसिटस या फ्लाइंग फिश, और हिप्पोकैम्पस या सी हॉर्स। मराइन के 2 एग्जांपल है, एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। फ्रेश वाटर के लेबियो, कतला, क्लरियास। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स आपको पता है। एक्वेरियम, बेटा, फाइटिंग फिश एंड टेरोफिलम एंजल फिश। ये आपका हो गया हिप्पोकैम्पस, ये हो गया आपका कटला। ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं बेसिकली। ठीक है, अब हम टेट्रापोडा में पढ़ेंगे। टेट्रापोडा में 4 क्लासेस थे, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमिलिया। अब इसमें जो पहला है वो आपका एम्फीबिया आता है। ठीक है, अब एम्फीबिया मतलब होता है डुअल लाइफ। डुअल लाइफ शो कर रहे हैं मतलब एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटेट शो कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। बॉडी डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। वही फ्रॉग अगर आपने पढ़ा है तो आप समझते हैं कि एक हेड एक ट्रंक, वैसे फ्रॉग सिलेबस में है नहीं। ठीक है, बट फिर भी बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, टेल में भी प्रेजेंट इन सम, फ्रॉग्स में एब्सेंट होता है। एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट एंड विदाउट स्केल्स। ठीक है, एंड आईज हैव आईलिड्स। अभी तक क्या था, फिशेस में ना कोई भी आईलिड्स नहीं होती थी। ठीक है, यहाँ पे आई हैव आईलिड्स। अ टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर। टिम्पैनम किसका पार्ट है, मिडिल ईयर का पार्ट है, तो यहाँ एक्सटर्नल ईयर नहीं प्रेजेंट है, सीधे सीधे मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर है, टिम्पैनम प्रेजेंट है। ठीक है, टिम्पैनम एक्सटर्नल और मिडिल ईयर के बीच की बाउंड्री है और आती है मिडिल ईयर में, तो टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। बच्चों देखो याद करो, पूरे एनिमल किंगडम में सिर्फ 2 फाइलम है जिसमें सिर्फ कॉर्डेट्स में सिर्फ 2 क्लासेस हैं जो वार्म ब्लडेड हैं। कौन कौन से हैं, आपके एप्स हैं और आपके मैमेलिया हैं। सिर्फ यही दोनों आपके होमियोथर्म्स या वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, बाकी सारे कोल्ड ब्लडेड या पोइकियोथर्म्स हैं, एंड दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तीनों की एक कॉमन ओपनिंग होती है, कॉमन चेंबर में, जिसको क्लोएका बोलते हैं। एक कॉमन चेंबर है जिसकी ओपनिंग है क्लोएका, विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर। रेस्पिरेशन बाय गिल्स, लंग्स या थ्रू द स्किन। हार्ट इज 3 चेंबर, 2 ऑरिकल, 1 वेंट्रिकल। ठीक है, अभी तक फिशेस में जितना था 2 चेंबर हार्ट था, यहाँ 3 चेंबर हार्ट आया। रेप्टाइल्स में 3 चेंबर आएगा, क्रोकोडाइल्स में इनकम्प्लीटली 3 चेंबर, एप्स और मैमल्स में 4 चेंबर। सेक्सेस सेपरेट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ओविपेरस विथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ओविपेरस विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सेक्सेस सेपरेट है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, सबको पता है, बोनी फिशेस और फ्रॉग्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फ्रॉग्स एम्फीबिया, तो एम्फीबिया में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओविपेरस अंडे देते हैं विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जांपल्स क्या क्या हैं, बूफो, टोड, राना फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, सैलमेंडर, इस्थियोफिस, लिम्बलेस एम्फीबिया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस्थियोफिस जो है वो लिम्बलेस एम्फीबिया है। ये सैलमेंड्रा हो गया, या राना टिग्रीना फ्रॉग हो गया, कॉमन फ्रॉग हो गया। ठीक है, टोडो, बूफो, टोड, राना फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, सैलमेंडर, इस्थियोफिस, लिम्बलेस एम्फीबिया। अच्छा, सैलमेंडर का स्ट्रक्चर देख के लग जा रहा है रेप्टिलिया में होगा, लेकिन ध्यान देना ये सैलमेंडर जो है ये एम्फीबिया में आता है। ठीक है, अगला क्लास है आपका क्लास रेप्टिलिया। क्रॉलिंग या क्रीपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन है, इसलिए रेप्टिलिया नाम दिया गया है। ठीक है, मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स या स्कूट्स। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, बॉडी कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। ठीक है, ड्राई या कॉर्निफाइड स्किन है, एपिडर्मल स्केल्स हैं या स्क्यूट्स हैं। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, यहां भी लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2
2 पेयर्स या एब्सेंट। हार्ट इज 3 चेम्बर्ड, ठीक है, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। 4 चेम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स, 4 चेम्बर्ड हार्ट इन क्रोकोडाइल्स, वो भी इनकम्प्लीटली 4 चेम्बर होता है, बट एनसीईआरटी में 4 चेम्बर लिखा हुआ है। पोइक्योथिम्स कोल्ड ब्लडेड, पहले बता दिया। स्नेक्स एंड लिजार्ड्स शेड देयर स्किन एज स्किन कास्ट, ठीक है, स्नेक्स एंड लिजार्ड्स शेड देयर स्किन एज स्किन कास्ट। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, एम्फीबिया में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था, क्लास रेप्टिलिया में इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओविपेरस विथ डायरेक्ट डेवलपमेंट, एम्फीबिया में ओविपेरस विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जांपल्स क्या क्या है? चिलोन, टर्टल, टेस्ट्यूडो टॉर्टोइस। अच्छा, जो टर्टल होता है ना वो एक्वेटिक होता है और टेस्ट्यूडो टॉर्टोइस होता है वो टेरेस्ट्रियल होता है, ठीक है। बाकी और डिफरेंसेस होते हैं, बस इतना याद करो, ये कछुआ है, ठीक है। टेस्ट्यूडो जनरली ये टेरेस्ट्रियल होता है। चिलोन, टर्टल ये आपका एक्वेटिक या मराइन होता है बेसिकली, ठीक है। कैमेलियन, ट्री लिजार्ड, कैलोइड्स, गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडिलस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, एलिगेटर, हेमीडेक्टाइलस, वॉल लिजार्ड, छिपकली। पॉइजनस स्नेक्स, नाजा, कोबरा, बंगारस, करैत, वाइपरा, वाइपर, ठीक है। अब देखो, कैमेलियन ये हो गया, क्रोकोडिलस ये हो गया, चिलोन ये हो गया, नाजा। देखो क्या स्ट्रक्चर है, ये डायग्राम मैंने सिर्फ थोड़ा मजे मस्ती के लिए ऐड कर दिया, ठीक है। क्लास एव्स, जिसमें आते हैं आपके बर्ड्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ फीदर्स, दे कैन फ्लाई, कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स है, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रिच एंड कीवी, ठीक है। बीक होता है इसमें, ठीक है, बीक है, 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग, पकड़ने के लिए, ठीक है। नियोफ्रॉन स्ट्रक्चर देख लो, नियोफ्रॉन, वल्चर, श्रुति, ऑस्ट्रिच, सिताकुला, पैरट, पावो, पिकॉक, ठीक है। बाकी आगे फीचर देखते हैं। स्किन ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टेल, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो फीदर्स होता है या जो बेस ऑफ द टेल है वहां पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है, लुब्रिकेशन है, ठीक है, लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ऑयल गेट्स प्रेजेंट होते हैं बेस ऑफ द टेल पे। जो फीदर्स, ठीक है, जो उसके पंख हैं उस पे प्रोटेक्शन, ठीक है, और रबिंग, ठीक है, वियरिंग टीयरिंग से बचाते हैं फीदर्स को, ठीक है, जब तक वो उससे अटैच्ड है। एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड, ठीक है, फुली ऑसिफाइड बोनी एंडोस्केलेटन है। और लॉन्ग बोन्स हैव एयर कैविटीज, ठीक है, जिन बोन्स को न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं। हॉलो बोन्स होती हैं जिनमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, इसलिए वो हल्की होती हैं, अडैप्टेशन है, विच आर नोन एज न्यूमेटिक बोन्स। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चेंबर्स, क्रॉप एंड गिजार्ड। बच्चों, कॉकरोच में भी क्रॉप और गिजार्ड आता है, ठीक है, बट वहां से कंफ्यूज नहीं करना है, ये क्रॉप और गिजार्ड, यहाँ एक अलग और चेंबर्स होते हैं, एडिशनल चेंबर्स, क्रॉप और गिजार्ड। हार्ट 4 चेंबर और वार्म ब्लडेड होम्योथर्मस, ठीक है। रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, लंग्स के थ्रू है, लेकिन एयर सैक्स कनेक्टेड टू सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। जो बोन्स है ना, न्यूमेटिक बोन्स है, उनमें एयर सैक्स हैं, ठीक है, वो भी रेस्पिरेशन में सप्लीमेंट करते हैं। सेक्सेस सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ओविपेरस एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट। कॉर्वस क्रो, कोलंबा पिजियन, सिताकुला पैरट, श्रुथियो ऑस्ट्रिच, पावो पिकॉक, एक्टेनोडाइटिस पेंगुइन, नियोफ्रॉन वल्चर, ठीक है। बच्चों, एग्जांपल आपको याद करने पड़ेंगे। आखिरी क्लास किंगडम एनिमलिया का, फाइलम वर्टिब्रेटा का आखिरी क्लास, क्लास मैमेलिया मोस्ट एडवांस्ड, हम तुम सब। वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट्स, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड ओशियन, हर जगह पाए जाते हैं। दे आर अडेप्टेड टू फ्लाई, फॉर एग्जांपल बैट्स, ठीक है, चमगादड़, कोरोना वायरस, ठीक है, एंड adapted to live in water also. Unique feature, milk producing glands, mammary glands, जहां से नेम आया आपका मैमेलिया, जिसके थ्रू young ones are nourished. 2 pairs of limbs होते हैं, 2 पेयर हैं। अब देखो क्या क्या कर रहे हैं, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोविंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, चल ले रहे हैं, दौड़ ले रहे हैं, ठीक है, चढ़ ले रहे हैं, खोद ले रहे हैं, तैर ले रहे हैं और उड़ ले रहे हैं, सब इसी से कर रहे हैं, चलना फिरना, दौड़ना, ठीक है, क्लाइंबिंग पकड़ लेना, बरोविंग खोद देना, स्विमिंग तैर लेना, फ्लाइंग उड़ लेना। यूनिक प्रॉपर्टी है, हेयर्स होते हैं, ठीक है, एक और यूनिक फीचर मैमरी ग्लैंड्स और हेयर्स होते हैं। एक्सटर्नल ईयर्स या ईयर्स पिन्ना प्रेजेंट, अभी तक जो ईयर पिन्ना है ये अभी तक किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्लास मैमेलिया में है। 4 चेम्बर हार्ट, होम्योथर्मस, respiration through lungs, sexes are separate, fertilization is internal. Viviparous with exceptions, ठीक है, viviparous मतलब give birth to young ones with exception, 1-2 exception है,
एंड दे हैव डायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल इसका पता है क्या है? वो ऑर्निथोरिंकस, डक बिल्ड प्लैटिपस। ठीक है, प्लैटिपस जो होता है वो आपका मैमल होने के बावजूद अंडे देता है। ठीक है, ओविपेरस। एग्जाम्पल्स ओविपेरस का देख लो, ऑर्निथोरिंकस, डक बिल्ड प्लैटिपस। विविपेरस में मैक्रोपस, कैंगरू, पेट्रोपस, कैमलस, कैमल। ठीक है, पेट्रोपस फ्लाइंग फॉक्स, यही आपका बैट है, चमगादड़, पेट्रोपस। ठीक है, कोरोना वायरस का जन्मदाता। मकाका, मंकी, रैटस, रैट, कैनिस, डॉग, फेलिस, कैट, एलिफस, एलिफेंट, डॉल्फिनस, कॉमन डॉल्फिन। बैलियोनोप्टेरा, ब्लू व्हेल, लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड। पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर, पैंथेरा लियो, यही आपका पेट्रोपस, चमगादड़, बैलियोनोप्टेरा, ब्लू व्हेल, मैक्रोपस, कैंगरू, ऑर्निथोरिंकस, डक बिल्ड प्लैटिपस। एग्जांपल्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमल किंगडम में। ठीक है बच्चों, एग्जांपल्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनिमल किंगडम में। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट और आखिरी स्लाइड है वो है ये टेबल बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के सबसे लास्ट पेज में दिया हुआ है। फाइलम, सारे फाइलम के नाम लिखे हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सिलोम, सेगमेंटेशन। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिस्टिंक्टिव फीचर्स। ये टेबल आप अच्छे से देखेंगे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। देखो, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ पॉलीफेरा में सेलुलर है, यहाँ टिश्यू है, फिर और देखो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब उसके बाद फिर सारे में ऑर्गन सिस्टम। सिमेट्री, देखो पॉलीफेरा में वेरियस लिखा हुआ है। ठीक है, इसको समझो एसिमेट्रिकल है। फिर ये देखो रेडियल, बाइलेटरल, 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 एक्टिनोडर्माटा में रेडियल, फिर बाइलेटरल। सिलोम, एब्सेंट, 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 एब्सेंट। एस्केलोमेंटिस, सूडोसिलोमेट, एनिलीडा, सिलोमेट, फिर उसके बाद फिर सारे के सारे सिलोमेट। ठीक है, सेगमेंटेशन देखो कहां का प्रेजेंट है, बस वो देखो, एनिलीडा में, आर्थ्रोपोडा में और बच्चों कॉर्डेटा में। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है, सिर्फ इस टेबल में दिया हुआ है। इस बात को बहुत अच्छे से आप ध्यान देंगे। एनिलीडा प्रेजेंट, सेगमेंटेशन, आर्थ्रोपोडा प्रेजेंट एंड कॉर्डेटा प्रेजेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट, इनकम्प्लीट, 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 फिर उसके बाद सारा का सारा कंप्लीट। तो यहां तक याद कर लिया आपने कि यहां तक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, पॉलीफेरा में एब्सेंट ही है, फिर उसके बाद कंप्लीट है। सर्कुलेटरी सिस्टम देखते जाओ, एब्सेंट, यहाँ एनिलीडा में प्रेजेंट, ओपन टाइप, आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट, क्लोज टाइप, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा सब में प्रेजेंट। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, 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 देखो यहां तक आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट है, एनिलीडा तक एब्सेंट है। हीमोलिम्फ है ना, उसी से आपका ओपन एनिलीडा में आपका उसी से रेस्पिरेशन भी हो जा रहा है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू। एनिलीडा में, सॉरी, एनिलीडा में मॉइस्ट स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन हो जा रहा है, बाकी कोई अलग से सिस्टम नहीं है। मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, ये सारे में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है। डिस्टिंक्टिव फीचर्स, पॉलीफेरा, पोर्स एंड कैनल्स इन वॉल्स, सिलेंट्रेटा, नीडोब्लास्ट, टीनोफोरा, कोम प्लेट्स, प्लेटीहेलमिन्थिस, फ्लैट बॉडी एंड सक्कर्स, एस्केलेमिन्थिस, often worm shaped and elongated, annelida, body segmented, body segmentation like rings, arthropoda, exoskeleton of cuticle, jointed appendages, mollusca, external skeleton of shelly usually present, echinodermata, water vascular system, radial symmetry, hemichordata, worm-like animal with proboscis, collar and trunk, chordata, notochord, dorsal hollow, nerve cord, gill slits with limbs or fins, और पोस्ट चैनल टेल। ये टेबल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है, लाइक कॉर्डेटा में आपका प्रेजेंट है सेगमेंटेशन। ठीक है, हाँ, सेगमेंटेशन कॉर्डेटा में आपका प्रेजेंट है बच्चों। ठीक है, बाकी आप इस टेबल को ध्यान रखेंगे, आप एनुअल किंगडम में क्विक रिवीजन होगा। ठीक है, इसके बाद थैंक यू सो मच बच्चों। ठीक है, आप एंड तक रहे, एंड तक पढ़े, जिसने पढ़ा होगा वो समझ रहा होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट जर्नी। संकल्प बैच में हम ऐसे ही आपके लिए वन शॉट रिवीजन सीरीज लेके आएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर करो। ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम। नोट्स आप जरूर जाके डाउनलोड करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, नीट शास्त्र ऑफिशियल, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अच्छे से बच्चों तैयारी करते रहे, पढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।